परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। ओ मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। अखियाँ चुमकते हुए हंसुआ न रोके तेरे नाल है ओ। अखियाँ चुमकते हंसुआ न रोके तेरे नाल है ओ। जिंदगी जियोण लई एवें ना तू सोचे तेरे नाल है ओ। जिंदगी जियोण लई एवें ना तू सोचे तेरे नाल है ओ। फिर से एक बार, जिंदगी जियोण लई एवें ना तू सोचे तेरे नाल है ओ। जिंदगी जियोण लई एवें ना तू सोचे तेरे नाल है ओ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विच कटने उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। दिल विच कटने उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। एक दिन लई हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। एक दिन लई हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। जिंदगी जियोण लई एवें ना तू सोचे तेरे नाल है ओ। जिंदगी जियोण लई एवें ना तू सोचे तेरे नाल है ओ। कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है ओ। कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है ओ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। वगित सागर बलद अग जो वो बचाण दी ताकत रखदा है, वो बचाण दी ताकत रखदा है। वगित सागर बलद अग जो वो बचाण दी ताकत रखदा है, वो बचाण दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। आइजाया 43 मैं अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करता हूं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। आइजाया 43 1 से लेके, But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine.
When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you, because you are precious in my eyes and honored, and I love you. I give men in return for you, people in exchange for your life. परमेश्वर कहता है I love you. I love you. जीसस क्या कहते हैं? I love you. I love you. हिंदी में पढ़ेंगे, फिर मैं समझाता हूं आज क्या परमेश्वर ने मुझे बोला. हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी. जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ. तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सभा को देता हूँ. मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ. इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा. मत डर क्योंकि मैं तीन और चार दोबारा पढ़ेंगे. 3 और 4. क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ. तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र और तेरे बदले कूश और सभा को देता हूँ. मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ. इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को मैं तुझे परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, तेरे बदले में और लोगों को दूंगा. मैं जब मेरे प्रेयर रूम में बैठ के प्रार्थना करता, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ. ये जो पानी की बोतल है 6 रुपए का है, मुझे इससे बढ़िया कोई चीज से चाहिए तो मैं इसकी बदले में दे सकता हूँ, वो चीज लूंगा. अगर मुझे कोई कह रहे हैं ये कुर्सी दूंगा, आपको क्या दोगे? मैंने बोला कुर्सी चाहिए मुझे, उससे इंपॉर्टेंट चीज मैं दूंगा. परमेश्वर क्या करे? यू आर सो प्रेशियस टू मी, इन प्लेस ऑफ यू आई गेव इजिप्ट. मैं तेरे जगह में और लोगों को दूंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा. कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला परमेश्वर है. जब प्रभु ने मुझसे बोला, मैं जानता हूं प्रभु मेरी गलतियों की वजह से तू मुझसे इतना प्यार करता है, तो किसी और को बकरा मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल देना. परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बकरा चढ़ा चुका है ऑलरेडी खुदा ने यीशु मसीह को. माँ अपनी बच्चा गलती करता है, स्कूल टीचर बोलता है मम्मी को बुला के आ जाओ. मम्मी कभी मानता है मेरा बच्चा गलती करता है? मम्मी क्या बोलेंगे टीचर को? मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा है. मान ही नहीं सकता. जो एटीएम में फ्रॉड करके जाता है उसको भी जब पुलिस पकड़ के ले जाता है, उस फ्रॉड का, उस चोर का भी मम्मी क्या बोलता है? मेरा बच्चा नहीं कर सकता ये काम. मम्मी विश्वास ही नहीं कर सकता. अगर परमेश्वर कह रहे तू मेरी आंखों में इतनी प्रेशियस है, मैं तेरे बदले लोगों को दूंगा, तेरे बदले राज्य राज्य को चीजों को दूंगा. माय लॉर्ड लव्स मी सो मच. आप आज आराधना करें ना, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, बिकॉज यू आर प्रेशियस. 4 दोबारा पढ़ना. जो ऑनलाइन में मुझे वॉच कर रहे हैं, ऑफलाइन में देख रहे हैं, परमेश्वर आज इस टाइम कहना क्या चाहते हैं? आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच. परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आई लव यू सो मच. मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बहुत आशीष देंगे, तेरे बदले में राज्य राज्यों को दूंगा, तेरे बदले में इजिप्ट को दूंगा. इजिप्ट में बहुत महंगे महंगे चीज है, बोल रहे हैं सब कुछ मैं दूंगा तेरे बदले में. आई लव यू सो मच. आपको उस विश्वास के साथ आराधना करना है, फिर तो आप आराम से नहीं बैठ के आराधना कर सकता. आप घर पे है तो बेड में नहीं बैठ सकता, आप 50 कार्य और कर सकता. आपको पता है मेरे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है. मैं कमरे में था, मैं एक अंग्रेजी गाना सुन रहा था. He loves us, oh how he loves us. एक अंग्रेजी एक सॉन्ग है, He loves me so much, oh he loves me so much. वो मेरे बदले में पढ़ो. मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ. इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा.
मत डर। अपनी प्राण कहीं नहीं जाने देंगे, आपकी व्यवसाय कहीं नहीं जाने देंगे, आपका कैरियर कहीं नहीं जाने देंगे, आपकी जिंदगी कहीं नहीं जाने देंगे, आपकी कैरियर कहीं नहीं जाने देंगे। आपको विश्वास करना है, बिकॉज ही लव्स मी सो मच। हम इधर कौन सही कौन गलत बात नहीं कर रहा है, यीशु के साथ है तो आप सही कराया देगा परमेश्वर आपको, बिकॉज हिज ब्लड कवर्स यू। परमेश्वर का लहू आपको कवर करता है। आपको विश्वास के साथ आराधना करना है। मेरे बच्चे को प्रभु इतना प्यार करता है, मेरे हस्बैंड को इतना प्यार करता है, वो उसके बदले में कुछ भी देकर उसको छुड़ाएंगे। ऑलरेडी छुड़ा चुका है यीशु मसीह को देके। आज विश्वास करना है, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। आई डोंट नो आप जब आपको इस बात समझ आता है, दिमागों में घुस जाता है, आप कैसे, आपको पता चलेगा यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर को आपने स्वीकार किया, आप जानते हैं मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। आंधी आए, तूफान आए, परेशान आए, ट्रबल्स आए, इश्यू आए, और मुझसे प्यार इतना करता है, वो मेरे बदले में कुछ भी देता है। प्रेशियस डायमंड 100 करोड़ रुपया, जब यीशु मसीह को आपको छुड़ाने के लिए पैसे मानना नहीं रखता। हम देखते हैं मूवी में, जब कोई किसी से प्यार करता है, उसको कोई हाईजैक करके ले जाता है, उठा के ले जाता है, वो बाप और उस बंदा बोलता है कुछ भी दूंगा भाई, मेरे को बस मेरा बेटी चाहिए, मेरा बंदा चाहिए। यीशु मसीह कहता है मैं तेरे बदले बड़े बड़े चीज को दे चुका है। उतना प्रेशियस है मैं और आप। यू शुड नो दिस। आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं और आप यीशु मसीह की आंखों में हम क्या है, बहुत अनमोल है, बहुत प्रेशियस है। आप मेरे को फॉलो कर पा रहे ऑनलाइन? यीशु मसीह की आंखों के सामने आप क्या है, बहुत प्रेशियस है। तो आपकी बीमारी के बदले परमेश्वर ने किसको दिया हुआ? यीशु मसीह को दे चुका ऑलरेडी। हमारा परमेश्वर अब्बा पिता यहोवा, he loves us so much, he loves us so much। आज बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विच कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल रहो, दिल विच कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल रहो। एक दिन लई हर पल हर रोज तेरे नाल रहो, एक दिन लई हर पल हर रोज तेरे नाल रहो। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यीशु मेरा प्यारा। प्रभु। आपने बोला जब मैं पानियों में उस समुद्र के पार करेंगे पिता परमेश्वर, उस टाइम मुझे कोई हानि नहीं होगा। आग, अंधकार की शक्ति, दुष्ट शक्ति, अधोलोक की शक्ति मुझे ओवरटेक करने की कोशिश करूंगा तो मुझे दुष्ट शक्तियों को, अधोलोक की शक्तियों को, पाताल की शक्तियों को मेरे और मेरी जिंदगी को खाने नहीं देंगे। मेरी शरीर को तू बचाएगा, मेरी कैरियर को बचाएगा, मेरे बच्चों को बचाएगा, मेरी इज्जत को बचाएगा, नाम को बचाएगा। ओ बिकॉज यू लव्स मी सो मच, ही लव्स अस, ओ हाउ ही लव्स अस, ओ हाउ ही लव्स अस, ओ हाउ ही लव्स अस। ओ लॉर्ड यू लव मी सो मच, you love me so much, you love me so much। अगर आप इस टाइम आपको लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी वॉच कर रहा है, आपको देखने के लिए कोई नहीं, प्यार करने के लिए कोई नहीं, आपके साथ खड़े रहने के लिए कोई नहीं, आप इस धरती में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, 50 लोग, माँ बहन भाई लोग आपके साथ होंगे, बाप को अकेलापन महसूस होंगे, इस टाइम पुकारना, यीशु आई नो यू लव्स मी सो मच, माय लॉर्ड लव्स मी सो मच। यीशु आपके साथ है, ये जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। उस कॉन्फिडेंस आपको चेहरे में हंसी लेके आएगा, उस कॉन्फिडेंस आपको व्यवसाय में कॉन्फिडेंस के साथ जाने के लिए मदद करेगा। उस व्यवसाय जैसे अभी लोग कंफ्यूजिंग में 10वीं 12वीं हो गया, बोला क्या करना है, फ्लाइट उड़ाना है या क्या बनना है, कंफ्यूजन में
बट जब यीशु आपको प्यार करता है, बी कॉन्फिडेंट दैट मेरा बच्चों को टेक केयर करेगा। मेरा कैरियर, बच्चे जितने भी मेरा सुन रहे 10th और 12th पास आउट, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगर यीशु को आपने जिंदगी दी, आपकी मम्मा पापा यीशु को आराधना करते हैं, जीसस विल टेक केयर ऑफ यू। वॉक कॉन्फिडेंटली। फाइनेंस, प्रोविजन, मर्सी, दया सब कुछ मेरा यीशु देगा, बिकॉज ही लव्स मी। वो मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है, मेरा दया करने वाला प्रभु है। मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। मैं अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति, पाताल की शक्ति मेरे अगेंस्ट आएंगे, मेरे परिवार के अगेंस्ट आएंगे, मेरे फैमिली के अगेंस्ट आएंगे, बट कोई मुझे छू नहीं सकता। बीमारी मुझे छू नहीं सकता, परेशानी मुझे छू नहीं सकता, अंधकार के अधलोक की शक्ति मुझे छू नहीं सकता। नो वन कैन टच मी। आई एम अनटचेबल, आई एम इनविंसिबल, बिकॉज ही लव्स मी सो मच। ही लव्स मी सो मच। मेरा यीशु मुझसे और आपसे प्यार करता है। वो प्यार करता है खुदा। वो कौन सी बीच में इकला, वो प्यार, सागर से भी गहरा तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। धरती, आसमान, सूर्य, चंद्र, सब चीज को निर्माण करने वाला, करा हुआ, और आज भी नए नए चीज को निर्माण जो करता है मेरा यीशु, द क्रिएटर, मुझसे प्यार करता है। इस धरती को निर्माण किया उस यहोवे मुझसे प्यार करता है। मुझे किसकी प्यार चाहिए, मुझे किसकी प्रोटेक्शन चाहिए? He loves me so much। और प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चे के साथ हूँ, तेरे वाइफ के साथ हूँ। बीमारी के टाइम में हर व्यक्ति जो बीमार है इस टाइम, यीशु को बोलना, आज डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना नहीं करना, आज छुटकारे के लिए प्रार्थना बोलना, लॉर्ड आई नो यू लव मी सो मच। जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गुड गॉड। बहुत भला करने वाला परमेश्वर है। आज उस बेड में, या आप अंध होंगे, आप केवल सुन ही पा रहे होंगे, या आप सुन भी नहीं सकता। अगर आपकी फैमिली में डेफ है, जो कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसके ऊपर हाथ रखना और एक्सप्रेस प्रभु को बोलना, प्रभु मैं जानता हूं इसको तू प्यार करता है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा अभी, बट मैं जानता हूं तू प्यार करता है इससे। आप सोचेंगे अगर इससे इतना प्यार करता है तो इसको क्यों अंधा बनाया, इसको क्यों बहरा बनाया? क्योंकि मेरा परमेश्वर का प्यार उसमें दिखेगा, प्रभु के ग्रेस, प्रभु की मर्सी, प्रभु के दया दिखेगा। प्रे करो। और हर बीमार व्यक्ति, हर परेशान, हर गरीब, हर व्यक्ति जो जॉब जा चुका है, कैन यू से, जब आप परेशानी में, जैसे जॉब ने बोला था मैं जानता हूं मेरा प्लान परमेश्वर के लिए, उसने दिया, उसने वापस लिया, क्या बोल सकते हैं आप? बिकॉज जॉब नोज तो यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर हर व्यक्ति जो बीमार है, कंफ्यूजन में, डरे हुए, परेशानी में, ट्रबल्स में, अगर आप एग्जाम में फेल हो गए इस टाइम भी, स्टिल मैं आपसे कहना चाहता हूं, माय जीसस हैज गॉट अ प्लान फॉर यू। ऐसे एक व्यक्ति देख रहे हैं आप ऑनलाइन में, हर व्यक्तियों का फोटोज देख रहे हैं, रिजल्ट्स देख रहे हैं, मार्क लिस्ट देख रहे हैं, बट आप ट्रबल में क्योंकि आप फेल हो गया और आप परेशानी में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीसस लव्स यू। प्रभु आपसे प्यार करता है और उसकी प्लान बहुत गहरा है, सागर से गहरा। हर फेलियर्स, हर कंफ्यूजन से बड़ा मेरा खुदा है, और आपके लिए जो प्लान है वो बहुत बड़ा है। आज हर व्यक्ति जो फेल्ड है,
सक्सेसफुल है। प्रभु को बोलना, प्रभु माय लाइफ, मेरा प्लान, मेरी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूं आज। मैं, आप सोचते होंगे मेरे चेहरे से कुछ नजर आता है, ऐसा लगता है आज 2 करोड़ लग गया मेरे ऊपर, हाथ पैसा कहीं से आया। बिकॉज ऑफ दिस वर्ड विच लॉर्ड हैज गिवन टू मी दैट आई लव यू सो मच। मैं तेरे बदले लोगों को एक्सचेंज करता हूं। मैं तेरे को इतना प्यार करता है, मैं तेरे बदले में बार्टर करता हूं चीजों को। एंड आई लव इट बिकॉज मुझे पता है मेरे बाप मुझे रिडीम करता है, मेरे बाप मुझे आशीष देते हैं, अनुग्रह देता है। He loves me so much. He loves me so much. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. प्रभु तो बहुत प्यार करता है मेरे लिए। तू क्रेजी है, क्रेजी लवर हो तू। मैं जानता हूँ you will do anything. तू मेरे लिए कुछ भी करेगा, किसी को भी कुछ भी कर सकता है, because you loves me so much. तेरी आंखों के सामने मैं प्रेशियस हूं, तेरी आंखों के सामने मैं प्रेशियस हूं। मेरी लाइफ प्रेशियस है, मेरी कैरियर प्रेशियस है, हॉल इस कलिसिया प्रेशियस है। यू आर प्रेशियस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु इस टाइम आपकी वचन से कुछ मनन करने जा रहे पिता परमेश्वर, सीखने जा रहा हूं पिता परमेश्वर, मुझे मदद करना। तेरी लोग जो प्रेशियस मेरे सामने बैठे हैं, जो प्रेशियस लोगों को तेरे वचन से मैं कुछ आज शेयर कर पाऊं पिता परमेश्वर, टीच कर पाऊं, डिस्कस कर पाऊं पिता परमेश्वर। अभिषेक करना, अनुग्रह करना। इस पूरी अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से जो लोग ऑनलाइन में हमारे साथ ज्वाइंट है, इस कलिसिया के लोग और ऑनलाइन चर्चेस में हमारी परिवार, हमारा फैमिली जो बन चुका है पिता परमेश्वर, प्रभु सबको तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। बुद्धि और सामर्थ देना, इंटरनेट के माध्यम को तेरे हाथों में देता हूं, टेक्निकल सिस्टम एस्पेक्ट सब चीज को तेरे सामने देता हूं। मैं इतना जानता हूं परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति काम करे, उनको डिलीवर करना, ओ प्रार्थना सुनना। तेरे बच्चों के चेहरे में वो कुछ तू देखना चाहता है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं जानता तू बहुत प्यार करता है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू, we praise you, we worship you, we praise you। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। प्रभु आज हमें अपनी पवित्र वचन से क्या समझाना चाहता है वो हम देखेंगे आज। आइज़ाया 43 का 4 एक बार और पढ़ के हम वचन में जाएंगे। वो अंग्रेजी में लिखा हो, बिकॉज यू आर प्रेशियस इन माय आईज एंड ऑनर्ड एंड आई लव यू, आई गिव men in return for you, people in exchange for your life। परमेश्वर ने लिखा है तो आज भी वो करेंगे, आने वाले टाइम में भी करेंगे। विश्वास करना, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठना। अगर आप ऑनलाइन में इस टाइम वॉच कर रहे हैं, पूरा ध्यान से बाइबल अपने साथ ले लीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दो मोबाइल, और स्क्रॉलिंग करके मत जाना। गिव योर टाइम। आज आपकी टाइम बहुत फायदा होने वाला है, बहुत आशीष में, अनुग्रह में बदलने वाला है। एंड आई बिलीव इट। सीरियस लोग पढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं आज इस टाइम में। और मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सबसे, आप पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं, अपने आप को भी पूछ सकते हैं, आपकी विश्वासी जीवन कैसे चल रहा है? हाउ इज योर फेथ लाइफ डूइंग? आपकी कैरियर या आपकी बिजनेस चलने की बात नहीं पूछ रहा। क्या पूछा मैंने आज? स्पिरिचुअल लाइफ भी नहीं है, विश्वास जिंदगी कैसे चल रहा है? हाउ इज योर फेथ लाइफ डूइंग? हाउ इज योर फेथ लाइफ? आपकी विश्वासी जिंदगी कैसे? आपने लास्ट फेथ को कब यूज किया? विश्वास को कब यूज किया आपने? जब अकाउंट में सैलरी टाइम पे आते तो कौन सी फेथ यूज करना है? आता नहीं है, जब काम नहीं चलता तब तो फेथ यूज करना पड़ता है ना। आई नो आई विल गेट इट। हम डेली आज बाहर जाते हैं, हमारी फेथ को, विश्वास को सुनने वाला बैड न्यूज हम सुनते हैं। कल भी मैं सुबह कोई मार्केट कोई कॉल में था, कोई कस्टमर को मिलने गया था, बाहर एक बंदा खड़ा था। मैंने पूछा भाई कैसे चल रहा है? वो बोल रहे यार भाई सब बेकार चल रहा है, ऐसे जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगा, सुसाइड करने वाली मोहब्बत में। ठीक है भाई, हम फेथ के साथ निकलते, सुबह विश्वास के साथ सुनते गए हैं, खत्म होने वाला है। शाम को किसी और से मिला, वो जहां नौकरी करते हैं, कैसे चल रहा है? बोलते जी मेरी दुकान की, शोरूम की रेंट जहां काम करते हैं 4.5 लाख रुपए का, दिन का 2000 रुपए सेल होता है। मैं सुनता तो आप भी क्या सुनते होंगे सुबह से शाम तक?
यही सुनते होंगे, ये खराब वो जाएंगे। तो इस टाइम सातान, अंधकार और डेविलिश किंगडम का टारगेट क्या है इस टाइम? आपकी और मेरी विश्वास की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना है, विश्वास को, फेथ को तबाह करना है। जहां कोई चीज देख सकते हैं, प्रभु क्यों हमसे बोलता तू फॉर्च्यून टेलिंग, तेरा कल क्या होगा, ये वो, क्या देखना क्या है, मेरे ऊपर विश्वास करो, आगे चलो, मैं आई विल टेक केयर ऑफ यू। परमेश्वर ने अब क्या बोला इस वचन के अंदर? यू आर प्रेशियस इन माई आईज। मैंने लोगों को, सिचुएशन को तेरी बदले एक्सचेंज किया। इसे क्या चाहिए? हमें अच्छा लगता है ना जन कोई हमें पैम्पर करता है, कोई हमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देता है, क्योंकि प्रभु इतना प्यार कर सकता है। सातानिक जो सैतानिक किंगडम का, डेविलिश किंगडम का टारगेट क्या है इस टाइम? हमारे विश्वास को, फेथ को डिस्ट्रॉय करना, विश्वास को खत्म करना, विश्वास को तोड़ना, आपको विश्वास से पीछे चलना। यीशु मसीह और आपके बीच में जो प्यार है, यीशु के ऊपर आपको विश्वास है, आपके करियर के ऊपर विश्वास है, उसको डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना है। समझ रहे आप? इस टाइम सातानिक किंगडम करना क्या चाहता है? नॉट एट दिस टाइम, ऑल द टाइम। धरती के निर्माण के टाइम से ईव की कान में डाला, तूने ऐसे बोला क्यों, क्या? उस टाइम से उसकी टारगेट क्या है? यीशु मसीह और हमारी बीच में से जो रिश्ता है उसको दूर करना, हमें प्रभु से दूर करना, विश्वास को खत्म करना है। हम आज देखेंगे, आपने सोचा अच्छा ठीक है, नहीं, प्रभु ने एक अद्भुत अलग वचन दिया, मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ। परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में आशीष देने के लिए बंदे यूज करते हैं। हाँ? हमें आशीष किसके द्वारा आता है? लोगों के। प्रभु देता है, कोई ना कोई लोगों को देख आशीष के लिए यूज करता है। एट द सेम टाइम सातान हमें परेशान करने के लिए, विश्वासी जिंदगी से हमें दूर करने के लिए, हमारे विश्वास को खत्म करने के लिए, हमारी कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए वो किसको यूज करेगा? लोगों को ही यूज करेगा। किसको यूज करता है प्रभु? लोगों को। यीशु मसीह ने किसी को डायरेक्ट आके आशीष दिया तो मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं। अभी आपको चेक आता है परमेश्वर से, कुछ ब्लेसिंग्स आता है डायरेक्ट, आई वांट टू सी। प्रभु हर बार एक डिवाइन हेल्पर, एक व्यक्ति, एक बंदा, एक ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन को यूज करता है। तो सातान भी क्या करता है? यीशु का बंदे हैं तो सातान का बंदे भी है। बट बाइबल में दोनों बात लिखे हैं। एफिशिएंस के एक अध्याय में जाएंगे अपन, एफिशिएंस, बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 6, a very famous words, बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 6, एफिसियों की किताब अध्याय 6, 12 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य में अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर इस अध्याय में फर्स्ट स्टेटमेंट में बह दिया, तुम्हारा लड़ाई कोई आदमी से, कोई व्यक्ति से, कोई ग्रुप से है ही नहीं, बट सातान यूज करता है। परमेश्वर इस टाइम कह रहे हैं बंदों को यूज करता है। जैसे कोर्ट में जाता है, कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, उस टाइम कोर्ट क्या करता है? केवल जिसने किया उसी तक तो बंद नहीं होता, बोलता तेरे को भेजा किसने? ज्यादा सजा किसको मिलता है? जो भेजा गया, जो इसने अरेंज किया, जिसने वो सुपारी दिया, उसी को ज्यादा सजा मिलता है। तो परमेश्वर क्या कह रहे? तेरा लड़ाई सच में जो तेरे सामने लड़ रहे हो, तेरे को परेशान कर रहे, प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहे, उससे नहीं, बट अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति जो पाताल में, उन हकीमों से, उन प्रिंस और प्रिंसेस से, और उनसे हम देख सकते हैं? मैं और आप देख ही नहीं सकता, लड़ ही नहीं सकता ऐसे। बट उसकी फर्स्ट टारगेट क्या है? वर्स 16। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बहुत बार मेरी ओपनिंग टाइम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो प्रचार खत्म होगा तभी आपको समझ आता है। समटाइम्स 2 बार प्रचार सुनना पड़ता है, अंग्रेजी मूवी जैसे 2 बार सुनने के बाद समझ आएगा। घर पे जाके चोट लगता है, समटाइम चर्च में बैठ के चोट नहीं लगता, दिल पे नहीं लगता, चोट नहीं, घर पे जाके दोबारा लगता है, अच्छा फिर समझ आता है, ठीक हो क्या आता है, ठीक होना है, हमें ठीक होना है। 6 का 16 पढ़ेंगे।
और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए हमें क्या लेके सिर रहना है? विश्वास। और इस टाइम हमारा कौन सी चीज तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश में? विश्वास। वो खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये डिस्ट्रॉयर है, वो डिस्ट्रॉयर है। समटाइम्स कोई व्यक्ति हमसे गुड न्यूज बोलता है, तब भी हम गुड न्यूज भी सुनना अच्छा नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है? वी वॉन्ट टू रिसीव बैड न्यूज। ये साल गंदा जाएगा, मार्केट उठेगा नहीं। वो बंदा बैठ के बोलेगा नहीं, मार्केट उठने का चांस है जी। नहीं, कैसे हो सकता है ऐसे? ठीक कैसे हो सकता है? नहीं, ठीक ही नहीं हो सकता। हम सुबह से शाम तक क्या सुन रहे हैं? हमारा विश्वास को डिस्ट्रॉय करने वाले चीज है। बट परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस टाइम? विश्वास। एनिमी, दुष्ट शक्ति, ऑपोजिशन, ट्रिकस्टर, गेमर, जो सब करने वाला आपका फर्स्ट क्या उड़ाने की कोशिश करता है? फेथ, विश्वास। क्योंकि विश्वास क्या है? शील्ड है। अब युद्ध में जाने के टाइम में फर्स्ट पिक्चर हम देख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर कैमरा भी एक बार दिखा के फिर आ जाइए। जो ऑनलाइन में हमारे साथ है जस्ट दिखाएंगे फिर आएंगे। इनके हाथों में क्या क्या है अभी? शील्ड, ढाल है। और सपोज समझो इसके हाथों से जो ढाल है, जो शील्ड है, वो जा चुका है, वो क्या होगा? वो दूसरे के हाथों में। ओके, अभी हम देखते हैं वो दूसरे के हाथों में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। उसको डिफेंड करने के लिए कोई चीज है उसके पास? वो डिफेंडलेस है, उसके पास कोई है ही नहीं। पिक्चर हम हटाएंगे। आपके पास विश्वास क्या है? बाइबल विश्वास को किस चीज में कंपेयर कर रहे हैं? विश्वास क्या है? शील्ड है। बट इस टाइम क्या डिस्ट्रॉय करना चाहता है सातान? उसी शील्ड को, उसी विश्वास को खत्म करना चाहता है। बीमारी हो सकता है जी, बीमारी ठीक नहीं है। नहीं, बीमारी ठीक नहीं हो सकता, चंगा नहीं हो सकता, वो ही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस टाइम विश्वास लेके रहना है। सातान के पास डाटा है। मैं और आप इस धरती में कुछ टाइम से, आपकी उम्र, आपको ज्यादा आपकी बाप के साथ क्या हुआ, दादा के साथ क्या हुआ, इतना ही पता है। उनकी थोड़ी बहुत पूरी स्टोरी नहीं पता। बट सातान के पास सब कब तक की डाटा है। आपकी दादा को कैसे गिराया, उनको कौन सी चक्करों में फंसाया, उसको कौन सी एडिक्शन है, उस परिवार की फैमिली एडिक्शन क्या है, उसको क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सब डाटा किसके पास है? सातान के पास है। वो सब चीज यूज करके आपको फाइट करता है। ब्लडी फाइट है। ब्लडी मीन्स ब्लड निकलता है। हम सोचते हैं जो अंग्रेजी कम होता है वो सोचता है ब्लडी मीन्स कोई गाली नहीं है। ब्लडी मीन्स ब्लड आ गया बाहर। जो फाइटिंग में क्या होता है? प्यार से चलता है फाइट के टाइम क्या होता है? उस टाइम गिर जाता है, परेशान होता है। 17 वर्ड्स पढ़ेंगे हम, 17 वर्ड्स। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन है ले लो। तलवार क्या है इस टाइम? व्हाट इज तलवार क्या हमारी जिंदगी में? वचन है। बट वचन बहुत बार हम वचन पढ़ते ही नहीं है, तो कैसे पता होगा? जब आपको पता है आपको आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपकी दुनिया कह रहा है तेरे से कोई प्यार नहीं करता, आपको वचन नहीं पता। आप वचन पता हो तो आप क्या बोलते हैं? आई नो, वो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी बदले में लोगों को, इजिप्ट को, इजराइल, सब चीजों को एक्सचेंज करता है। ही लव्स मी सो मच। आप उस वचन के साथ फाइट करता है, बोलते हैं इस साल खत्म हो जाए, बोलते हैं ना नहीं इस साल मेरे लिए प्रॉस्पेरस और बिल्डिंग और आशीष में, अनुग्रह में जाने का साल है। बट हमारे पास तो वचन तो है ही नहीं, हम तो पढ़ते नहीं। समटाइम्स हम बाइबल पढ़ते हैं जैसे एकेडमिशियंस हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें से ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। पास्टर्स पढ़ते हैं बहुत बार, सैटरडे बैठते हैं, वो उस टाइम देखते हैं आज किसी ना किसी का एक आध लाइन जानते हैं, गूगल ने बहुत बढ़िया कर दिया, उसमें से 2-4 लाइन उठाया, बोल दिया, कहानी बनाया। विश्वास ही दूर की बात है। इस टाइम सबसे पावरफुल 2 चीज है। हमने वो फोटो देखा, उसमें दोनों में क्या दिखा है? तलवार या स्पीयर है, या दोनों हाथों में चाहिए इस टाइम। और सातान इस टाइम दोनों खत्म क्या करना चाहता है? विश्वास। वो विश्वास खत्म करना चाहता है। इसलिए शुरू के टाइम में मैंने आपसे पूछा, आपकी विश्वास जिंदगी कैसे चल रहा है? पड़ोसी से पूछ रहे हैं एक बार, हस्बैंड वाइफ से, आपकी विश्वास जिंदगी कैसे चल रहा है? विश्वास है हाथों में अभी इस टाइम? पूछो पूछो पूछो। विश्वास जिंदगी कैसे चल रहा है इस टाइम? लेट अस सी, विश्वास जिंदगी कैसे चल रहा है? हाउ इज योर फेथ लाइफ डूइंग? और विश्वास कैसे आता है हमारे पास? सुनते, प्रभु के वचन सुन के, टेस्टिमनी सुन के। दूसरे की गवाही हम क्यों शेयर करते हैं? आज भी शाम को भी ऑनलाइन में कोई सुना, उन्होंने गवाही मेरे को भेजा, बोलता है मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी हस्बैंड विश्वास में नहीं है। कहां से? छत्तीसगढ़ से एक बहन का फोन आया, उसके लिए प्रार्थना किया, हो गया।
मैंने बोला कोई बात नहीं, टेस्टमनी दिया नहीं है तो भी, बट वी नो आपकी प्रार्थना जवाब आंसर हो गया। नया एक और प्रार्थना रिक्वेस्ट उन्होंने सामने रखा। इस टाइम सबसे ज्यादा खत्म क्या करना चाहते सातान, इसलिए हमें क्या न्यूज सुनाता है? गलत न्यूज, गलत न्यूज। विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। और अविश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। सुनने से। हमारे अच्छा दोस्त है कोई क्लास में, बट कोई डेली बैठ के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड कोई बैठ के उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते जाएंगे। आपकी हस्बैंड वाइफ के बारे में भी कोई आके 10 बार बोलते जाएंगे, ये गलत करता है, मैंने देखा। अगली बार फोन आने के टाइम देखना, 15 बार बोलेंगे। अगली बार आपकी बीवी मम्मी से भी फोन बात करेंगे, आप कान लगाएंगे किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या बोला उस व्यक्ति ने 15 बार। विश्वास तो उड़ा दिया 15 बार बोल के, 20 बार बोल के। तो विश्वास कैसे पैदा होता है और अविश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। तो इस टाइम व्हाट वी नीड टू हियर, प्रभु ने बोला, और वचन में क्या लिखा है? तू आंधियों में जाएंगे, परेशानी में जाएंगे, ट्रबल्स में जाएंगे, मैं तुझे खिलाऊंगा। और जोसेफ फैमिन के टाइम में याकूब की पूरी परिवार को मैंने खिलाया, जो एलाइजा प्रॉफिट को, एलाइशा प्रॉफिट, सबको मैंने खिलाया। बीमारी टाइम, टिड्डियों के टाइम, प्रॉब्लम्स के टाइम मैंने खिलाया। हम वो तो सुनते नहीं है, वो तो हम कलीसिया में आने के टाइम सुनते हैं, आधे टाइम तो हम और भी कहानी होते। इस टाइम सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है और सबसे वो उड़ाने क्या कोशिश करते हैं? वो विश्वास ही। और वो सेकंड पिक्चर देखेंगे, इसको माइंड में घुसा के जाना। दोनों क्या चाहिए? क्या है ये दोनों? शील्ड है, तलवार है, यीशु मसीह है। विश्वास है सामने, तलवार है, पिता परमेश्वर क्रूस रिप्रेजेंट कर रहे इस टाइम। दिमाग में घुसाओ इस चीजों को। ये सबसे ज्यादा इस टाइम मुझे जरूरत है, वचन का जरूरत है और विश्वास की जरूरत है। अब हम देखते हैं बुक ऑफ जॉब चैप्टर 2, भजन संहिता के पहले। अगर आपको पता नहीं, बाइबल बीच में से खोलना, सबसे बड़ा चैप्टर मिलेगा भजन संहिता के पहले जाके मिलेंगे। जॉब बुक ऑफ चैप्टर 2। गर्लफ्रेंड का फोन आ गया तो भी ऑनलाइन उठाना मत अभी, उससे बहुत अद्भुत काम परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में इस टाइम करेंगे। उसको बोलना वेट करना, और हो सकता है वचन सुनने के बाद आप रिश्ता ही तोड़ देंगे आज, बोल दें, क्योंकि पाप से आप आज बच जाएगा। कुछ ऑनलाइन किसी से प्रोफेसी समझो। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम, पूरा पढ़ेंगे। बुक ऑफ चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे 2, केवल 10-11 वर्स है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठा गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह में कोई पाप नहीं किया। वर्स 2 उसी का वर्स 2। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते। ओए शैतान, तू कहां से आ रहे? धरती में गया जी, घूमते फिरते इधर से उधर से, उधर से इधर से। शैतान धरती में क्या कर रहा है? चाय पीने आता है,
बटर चिकन खरीदने। सातान करता है क्या इस टाइम आके? घूमते फिरते अमेरिका से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से आगे चलते घूमते फिरते देख रहे मैं किसके ऊपर हावी करूं, किसकी जिंदगी, किसकी कैरियर, किसकी फैमिली लाइफ, किसकी बच्चे, किसकी हस्बैंड, किसकी जिंदगी तबाह करूं। जो यीशु मसीह में ठीक से चलते जा रहे हैं, पवित्रता के साथ चलते जा रहे हैं, उसके सामने कौन सी गलत चीज लेके आऊं? जो नशे से बाहर आ चुका है उसके सामने क्या नशा लेके आऊं? जो वेश्यावृत्ति से बाहर लेके आए उसको मैं कैसे नया फटाऊं, नया गलत काम करूं? सातान से, परमेश्वर ने सातान से पूछा तू कहां से आ रहा है? उसका जवाब क्या था? मैं घूमते फिरते आ रहा हूं। घूमते फिरते आ रहे। मैं किसको मेरी नेक्स्ट शिकार बनाऊं? सातान इस टाइम क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? इस टाइम भी शिकार। नेक्स्ट टारगेट, आज मेरा डिनर कौन बनेंगे, आज मैं किसको खाऊंगा, इस हफ्ते में किसको खत्म करूंगा, इस हफ्ते में किसको परेशान करूंगा, इस हफ्ते किसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। सातान का टारगेट क्या है? मैं किसको खत्म करूंगा, कौन सी लड़का, कौन सी लड़की, किसको मैं डिस्ट्रॉय करके उनकी जिंदगी को तबाह करूंगा। जो ठीक ठाक से परमेश्वर के प्रोसेस में चल रहा है उसको डिस्ट्रॉय मैं कैसे करूंगा। वो फाइट करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब सातान आता है देखता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सपोज आप एक रेसिडेंशियल एरिया में रहता है, आपकी सिक्योरिटी भी है, तो आपकी घर पे वो पार्किंग का या जिस रेसिडेंशियल एरिया में आप रहे उसकी स्टिकर लगा हुआ है, आपकी गाड़ी रुकते हैं, आते गेट खोल के एंट्री, क्योंकि उसने क्या देखता है, इसके पास है, एंट्री है, रेसिडेंट है इधर का। जब सातान आपके घर पे आने के टाइम उसको आपके घर पे इजी एक्सेस है? नहीं है। कौन कह सकते हैं ये? जिसने नशे नहीं करते, जो व्यभिचार नहीं करते, गलत काम नहीं करते, परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं, वही व्यक्ति कह सकते हैं मेरे घर पे उसको इसी एक्सेस मेरे शरीर में नहीं है, उसको राइट नहीं है आपके ऊपर। सातान को राइट कैसे मिलेगा? ये मेरा कैसे बोलेंगे सातान? जब हमारे अंदर कोई गलत, जब हमारी ऊपर ऐसे काम करते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं, सोचते विचार में, फिर सातान को हमारी ऊपर क्या है? अधिकार है। वो उसकी गाड़ी रुकते नहीं, आ गया घर के अंदर ही टक। जैसे कुछ बंदे हम सोचते हैं ये चर्च आते सब आते हैं, बट हर दिन कुछ, हर जिंदगी, हर टाइम प्रॉब्लम है। आपने कुछ इसी एक्सेस दे रखा है। सातान टहलते फिरते उसको देखने की जरूरत नहीं। समटाइम्स कुछ बंदों की जिंदगी सातान का फेवरेट लोकेशन है। जैसे हमारे सबकी फेवरेट फूड होता है ना, सातान को क्या लगता है, ये बस यार इस बंदे को छोड़ के जाना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि नशे भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, झूठ भी करते हैं। इससे बढ़िया सातान को लगता है मेरे से ज्यादा शैतान है ये। शैतान बोलते तेरे से सीखने आया हूं मैं, तू मेरी गुरु है। कुछ कुछ बंदे हैं ना ऐसे चुगलखोरी, ऐसे काम ऐसे करते हैं। सातान समटाइम्स जब नेक्स्ट कोर्स करने के टाइम इससे आके माथा टेके जाता है, जरा हाथ रखना मेरे ऊपर। कुछ बंदे हैं ऐसे, कुछ बंदे हैं ऐसे, वो सातान का भी गुरु है। सातान धरती में किस काम के लिए आता है? और सातान किसकी जिंदगी में आया? अब इस टाइम इस जॉब की जिंदगी में आया। हम वो पिक्चर देख सकते, पिक्चर 3। मैं एग्जाम्पल के साथ, आप और सातान के बीच में चल रहा, हो सकता है जॉब आप हो सकता है। दोनों क्या हुआ इस टाइम? ये तो समझो आपको दोनों अभी दोस्ती दिखा रहे हैं, बट दोनों की मुंह में क्या है? कौन है? ब्लडी फाइट हुआ दोनों के बीच में। जब फाइटिंग का फोटो भी डाल सकते, जब देखता ना एक दूसरे मुक्का मार रहा, लड़ाई और हटाओ फोटो, लड़ाई हो रहा है, परेशानी हो रहा है, खून निकल रहा है। अब जॉब, जब उसकी बीवी उसके पास आया, जॉब क्या कर रहे थे? बैठ के बटर चिकन खा रहे थे। क्या कर रहे थे जॉब? जब आपने देखा जब कुजली इतना होता है तो पत्थर उठा के, हम जब पेन उठा के क्या करते, कभी कुजली करता है ना, पेन उठा के जो मिले यार कुजली कर। अब जॉब की शरीर में सोरियासिस या बीमारी इतनी हो गया शरीर में, स्किन में, उसको हाथ से भी कुजली करने से कुजली ठीक नहीं हो रहा, पत्थर उठा के कुजली कर रहा है। देखा ना जब गाय या भैंस जाके तो वो उसकी दीवार के साथ करता है ना, और जॉब क्या कर रहे हैं अभी बैठ के? कुजली, इतनी कुजली कर रहे हैं। वो बीवी आके क्या बोला, पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे प्यारा बीवी है। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। बीवी आके क्या बोला उससे? कि परमेश्वर की निंदा कर। तू इस यीशु मसीह को बहुत टाइम से बोलते जा रहे, यीशु मसीह तुम्हें आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बचाएगा। इस यीशु मसीह जो तेरे को बीमारी लेके आए, इसको श्राप कर, छोड़। अपने मुंह से बोल, यीशु को मैं छोड़ता हूं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं खुदा के पीछे नहीं चढ़ूंगा, और मर जा।
उसकी बीवी उसे बोला पैसा चाहिए तेरा, ये चाहिए वो चाहिए। उसने क्या बोला उस टाइम? किसको कर्ज कर? यीशु मसीह। यीशु को कर्ज कर, तेरे विश्वास को कर्ज कर, खत्म हो जा। उस टाइम उसकी बीवी को कौन यूज कर रहा था? शैतान। आपकी करीब वाइफ तो शादी हो गया, हस्बैंड वाइफ को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। समटाइम्स उल्टा सीधा बोलने के बाद भी आपको फिर भी प्यार से बात करना पड़ता है। दूसरी हस्बैंड वाइफ तो वो है, साथ में आपने सामने खड़े होके बोल दिया ना। उसके अलावा हर बंदे को एक्सेस जो देता है जिंदगी में, दोस्त, फैमिली, बिजनेस एसोसिएट, फ्रेंड, चाचा, मामा, मैं नहीं जानता हूं, सबको बहुत केयरफुल करके चुन के बिठाना, बैठना उनके साथ, क्योंकि समटाइम्स वो क्या बोलेंगे कान में। तू इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे, इतनी टाइम से बीज दे रहे, इतनी टाइम से फास्टिंग कर रहे हैं, फिर भी तेरे को जॉब क्यों नहीं दे रहा वो? छोड़। समटाइम्स हमारी चाचा, मामा, ताए, आंटी, भाई की बहन क्या बोलता है, चल तू चर्च में जाके काम नहीं हो रहा, इस बाबा के पास चल, एक फुलझड़ी बाबा है। कौन यूज कर रहे उस टाइम उनको? शैतान। बट उनके हाथों की चाय हमें क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कबाब बढ़िया बनाते हैं वो, और मसाला बहुत ऐड करता है। और उनके कान से हम क्या सुनते हैं उस टाइम? अविश्वास। अविश्वास। विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। अविश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। यीशु मसीह को हमने देखा नहीं, बट बाबा बहुत अच्छा फोटो लगा के आता है, बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है, बढ़िया डिजाइन है, अंदर जाते हुए अच्छा लोग जा रहे हैं। उसी बाबा के पास जाएंगे, बैठेंगे यीशु मसीह की ग्रेस और मर्सी और दया से। प्रभु हो सकता है वो 21 दिन आशीष दिया दानियल को, 19 दिन तक आपका प्रार्थना हो गया, हो सकता है 21 दिन आपका हेल्प आने वाला, और 20 दिन उस आंटी ने आपको बोला छोड़ इस यीशु को, भाग के चले जा। आप तो 21वां दिन के वेट ही नहीं किया, आपके लिए वो ऑफर लेटर आने वाला था, आप छोड़ के कहां चला गया? बाबा के पास चला गया। और जब खटखटाए, समटाइम कोरियर आके क्या करते हैं, आप 5-10 मिनट पूछने के बाद क्या करते हैं? चले जाता है, रिटर्न कंपनी हेड ऑफिस में वापस चला गया। फिर अभी आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। समटाइम्स वो क्या बोलता है पता नहीं, अब ढूंढना पड़ेगा। समटाइम्स आपकी आशीष अनुग्रह अबाउट टू कम, बट उस टाइम तो आप छोड़ते हैं विश्वास को। ब्रेक थ्रूज आता है, आशीष आने वाला है, प्रमोशन आने वाला है, उस टाइम यीशु में विश्वास छोड़ता है। हमारे कान में किसने सजेशन दिया हमें? शैतान। क्योंकि लड़ाई उस आंटी से, उस अंकल से, उस चाचा से, उस मामा से नहीं है, मांस लहू से नहीं है। कौन यूज कर रहे हैं आपको उस टाइम सजेशंस देने के लिए? कौन आपको सजेशंस दे रहे? शैतान या यीशु मसीह? सजेशंस कौन दे रहे हैं आपको? आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपका सजेशंस, आपकी सहेली, आपकी दोस्त, कौन आपको सजेशंस देता है? कान कौन भरता है? सातान सारे गेम्स यूज करेंगे। आपको कितनी स्ट्रेटेजीज बताए सातान का? बहुत कम। मैं हर बार बोलता हूं, हम मूवी में लड़ाई कैसे होता है, हीरो खड़े होते हैं, 50 विलन खड़े होते हैं, फिर भी सब आके इकट्ठे मारते हैं, 1 by 1 आता है। एक मार दिया, फिर उसको खत्म कर दिया, फिर अगला दूर से बोल के आएंगे, फिर कोई तलवार लेके आएंगे। बट सचमुच में आपने देखना फाइट कैसे होता है, सब इकट्ठे मारने आता है। परेशानी, गरीबी, बीमारी, कंफ्यूजन, ट्रबल सारे इकट्ठे अटैक करेंगे आपको। आपको ऐसा लगता है एक मार ले, इधर भी मार ले, पीछे भी चारों तरफ से मार खाएगा। जॉब के संदे में उसका नौकरी चला गया, उसके बच्चे मर गया, सब चारों तरफ से। बीवी जो चाय पिला सकता है उसको चाय नहीं पिला रहा है, अब जहर पिला रहा है। बोल क्या रहा है अभी? उसी बीवी, उसी यीशु मसीह का दिया हुआ घर पे रहा, उसी यीशु मसीह का दिया हुआ सब आशीष अनुग्रह एंजॉय किया, बट जरा सा प्रॉब्लम आ गया, हस्बैंड को खुजली हो गया, क्या बोला? छोड़ यार, बहुत हो गया, यीशु यीशु। उसकी बीवी फेलियर हो गया उस टाइम विश्वास में। अब मैं वंस अगेन आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विश्वास की जिंदगी कैसे चल रहा है? हु इज स्पीकिंग इनटू योर लाइफ? कौन आपकी जिंदगी में बात कर रहा है इस टाइम? आपकी कौन है सबसे बड़ा दोस्त? कलीसिया में दोस्त है कोई? विश्वासी दोस्त है कोई? इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स के अलावा कोई है आपके पास इस टाइम फ्रेंड्स जो आपको विश्वास पैदा करा सकता है? इस टाइम आपको विश्वास पैदा करा सकता है, या आपको कंफ्यूजन पैदा करने वाला दोस्त है? हिब्रूस 3:12 से लेके 14 तक। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए।
वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के सातान का टारगेट है मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में जो विश्वास है उसको कर्ज करके चले जाएं। मेरे साथ तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे समटाइम्स लोग कहते हैं 6 महीने तो ट्राई करके देखोगे। 6 महीने क्या कोर्स लेने आए यीशु मसीह के पास चर्च में? 1 साल जाऊंगा जी मैं। जब मेरे को बुलावा आएंगे, किसी को बुलावा नहीं आने वाला है। आपने जाना है उस राजा के प्रेजेंस में। राजा बुलाते हैं प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए। जो इनकम टैक्स ऑफिस है क्यों आता है? बुलावा क्यों आता है? आपको प्यार करने आता है या नोटिस लेने आता है? प्रभु से बुलावा ना आ जाए, आप पहुंचाए पहले। और हिब्रूज 3 का 12-14 दोबारा पढ़ो। हर लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो सुन रहे देख रहे हैं, आर यू एबल टू फॉलो? इस शाम के टाइम में मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका विश्वास कैसे चल रहा है? हाउ इज योर फेथ लाइफ गोइंग? आपके विश्वास की जिंदगी कैसे, क्या हाल है? 3:12 से लेके 14 तक दोबारा पढ़ो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को भाइयों, ऐसे कोई चीज तुम्हारे अंदर हो तुम्हें जीवता परमेश्वर यीशु मसीह से दूर ले जाएगा। यीशु मसीह से दूर हो गया तो फिर कोई सब गया भाई, काम खत्म, खलास। आपके अंदर कोई है ऐसे कोई चीज है, यू नीड टू, आई डोंट नीड टू आंसर। मैं इसका आंसर दे सकता हूं, आप उसके आंसर दे सकता हूं। हमारे मन में, हमारी सोचों में, हमारे विचारों में ऐसे कोई चीज है जो हमें यीशु मसीह से दूर ले जाता है। क्या है वो? यीशु मसीह आपके पास है। यीशु मसीह आपके पास बैठ रहे हैं, वो पवित्र परमेश्वर है। आप अच्छे कपड़े पहन के शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उस टाइम कोई चीज किचन में, कोई चीज सब्जी गिर गया, कोई गिर गया, गंदा हो गया, आप उसी टाइम उसी कपड़े से जाके साफ करते हैं। आप क्या बोलते हैं? अभी यार मैं अभी साफ नहीं करूंगा, मैं बाद में आके करता हूं। आप अपनी कपड़े को गंद होने नहीं देता। यीशु मसीह ऑलरेडी काम किया, बट उसको आपकी लाइफ में एंट्री, वो आपको उठाया, धुलाया, नहाया, सब कुछ किया अपनी लहू के द्वारा। बट बार बार उसी उल्टी को खाता है, उसी सुअर जैसे सामान वापस कीचड़ों में जाता है। फिर आप खुद भागता है। परमेश्वर खड़ा रहता है, परमेश्वर फिर भी साफ करने आता है। मेरा परमेश्वर ऐसा है, उसने साफ है, फिर भी वो आपके पास साफ करेगा। बट जब गंदे होने के टाइम हम यीशु के पास जाना नहीं चाहता, जब पाप करने के टाइम में कलीसिया अटेंड नहीं करना चाहता, हम पास्टर्स को फेस करना नहीं चाहता, हम प्रेयर अटेंड नहीं करना चाहता, हम कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम दूर भागना चाहता है। इसलिए जब लड़ाई होने के टाइम हम बोलते हैं मैं प्रेयर में नहीं बैठूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे को ये नहीं करना, क्योंकि पाप क्या करवाता है आपसे उस टाइम? दूर करवाता है। और उसमें एक 14 वर्स 14, सॉरी 13 वर्स 13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। कितनी लोग आपस में क्रिश्चियंस मिलने के टाइम यीशु मसीह की फेथ बात करता है या लेटेस्ट गॉसिप बात करता है? ताजी क्या है जी? परमेश्वर क्या करे अपने वचन में? एक दूसरे को मिलने के टाइम क्या करना है? जिसके पास जॉब नहीं है उसको क्या बोलना है? मार्केट बहुत खराब है यार, मिलना नहीं इस साल, तेरा गया साल। या प्रे फॉर हिम, ब्रदर आई एम देयर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, विश्वास करूंगा। मैं भी ऐसे जॉब की टाइम में मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया, वो तो बोलने के लिए हमारे पास तो टाइम नहीं है ना। घर जाना है, वो गर्लफ्रेंड वेट कर रहे हैं, 8:15 आज चर्च जो आएंगे, मेरे को पिक कर लेना, छोड़ देना आज बस पास्टर जी का मूड के ऊपर है, आज फोन मार देना तू, मैं वेट करूंगी, चर्च के पास से मुझे पिक नहीं करना। आज इस टाइम क्या करना है? एक दूसरे को समझाते रहो, एनकरेज। इस टाइम एक दूसरे को क्या करना है? एनकरेज करो। विश्वास, क्या बोलना है? स्पीक फेथ। जो बीमार है उसको क्या बोलना है? 15 साल से भी बीमार है उसको क्या बोलना है? यीशु मसीह चंगा करेगा तेरे को, ही इज अ गुड गॉड। मेरी जिंदगी में जो टेस्टिमनी शेयर करो। इस टाइम क्या करना है? विश्वास। बुक ऑफ एक्ट्स 13:43, बुक ऑफ एक्ट्स 13:43, बुक ऑफ एक्ट्स 13:43। जब सभा उठ गई तो यहूदिया और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो गए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो।
And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. एक बार दोबारा पढ़ेंगे. जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो. चर्च खत्म हो गया, सिनेगोग जब खत्म हो गया, अपोस्टल पौलुस के पीछे कुछ बंदे, कुछ विश्वासी जन जाया, तो अपोस्टल पौलुस ने उनसे क्या बोला? विश्वास में बना रहो, एक दूसरे को एनकरेज करते रहो. हम चर्च खत्म करने के बाद क्या करते हैं? हम चर्च खत्म करने के क्या बोलते हैं? इस कमरे में अभी ऐसे श्मशान मुक्त साइलेंस है, ऑनलाइन में पता नहीं क्या है. चर्च खत्म होने के बाद आप क्या करते हैं? ताजी खबर, इस हफ्ते क्या चल रहा है? देखो उनके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है. हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं बैठा, वो आया फर्स्ट कुर्सी में बैठा, उसके बाद थोड़ा सा और दूर हो गया. तूने ऑब्जर्व किया था वो? नहीं तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठता है. बीच में अभी थोड़ा सा गैप है, देख पीछे से. ऑफरिंग बैग आया, उसने कुछ नहीं डाला. कम्युनियन इस बार उन्होंने लिया नहीं. कुछ तो गड़बड़ है भाई. क्या हो गया उनकी जिंदगी में? अकेली क्यों आए वो आज चर्च में? इसके पति और इसके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है. इसके बेटे क्यों नहीं आया? रिजल्ट ठीक नहीं आया, शायद ये फेलियर हो गया. मेरी फादर कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर. अच्छा, मैं दूसरी एग्जांपल बोलता हूं. हम रिसेप्शन में जाएंगे, शादी हो गया, उसके बाद खाना चलता है, दावत चलता है. जिसको गोलगप्पा पसंद है वो कौन सी काउंटर में जाता है? गोलगप्पा. जिसको मसाला डोसा, जिसको टिक्का, जिसको दारू. कलिशा में भी जैसे कलिशा खत्म होता है, दारूबाज किसको ढूंढता है? गॉसिप मसाला लेटेस्ट खबर देने वाला किसके पास जाता है? जो चर्च में जो नई लड़की आ रहे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला, उसका नंबर ढूंढ के देने वाला किसके पास जाएगा? अरे बोलो ना, मैं भी तो बहुत टाइम विश्वासी बैठा है. क्या क्या जोर से बोलो ब्रदर. अपने जैसा बंदे के पास जाएगा. कलीसिया बंद होने के टाइम पता है ग्रुप आइडेंटिफाई होती है, कौन सी ग्रुप अपने पास जाता है. और अपोस्टल पौलुस के पीछे कौन सी ग्रुप गया? जो और वचन में बढ़ना चाहते हैं, और ज्ञान लेना चाहते हैं, और उनसे अनॉइंटिंग लेना चाहता है. आप कितनी बार वर्शिप लीडर्स के पीछे जाएंगे, दीदी मैं भी सीखना चाहता हूं, पास्टर मेरे को भी प्रचार के बारे में बढ़ना चाहता हूं, मैं भी इवेंजलिज्म करना चाहता हूं. आपने जो नया इक्विपमेंट के लिए अनाउंस किया, मैं देना चाहता हूं, मेरे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करो, मैं कमिट करना चाहता हूं. बट चर्च खत्म होते अपन क्या करते हैं? गोलगप्पे वाले गोलगप्पे के पास, टिक्की वाले टिक्की वाले के पास. आप फिल इन करो ना. एग्जाम्पल मेरे पास बहुत कम आ रहा है. लेटेस्ट मेरे पास एग्जाम्पल नहीं आ रहा. लेटेस्ट क्या चल रहा है? टिकटॉक तो ओवर हो गया. एक्ट्स 13:43 दोबारा पढ़ेंगे. सो पिन ड्रॉप साइलेंस, केवल फैन की आवाज चल रही इस टाइम. जैसे हम कुछ मूवीज देखते हैं ना, उस टाइम टक 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 वो एक्सॉस्ट फैन की आवाज आ रहा है केवल इस कमरे से. 13:43. जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो. एनकरेज क्या किया? परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो. और एक सिस्टर आज सपोज थोड़ा सा डाउन है, आराधना चलने के टाइम सिस्टर ने आज गाया नहीं, या वो लगता है हस्बैंड के साथ आता है, बच्चों के साथ आता है, वो बेचारी आज अकेला आया. हम जाके क्या पूछेंगे? क्या चल रहा है दीदी? या एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आई एम प्रेइंग फॉर यू. हमें चल क्या रहा है, क्या बोलना है? हमें चेहरा देखे तो हमें पता चलता है बंदों के, लोगों की जिंदगी में क्या चलता है. शरीर से पता चलता है, बातों से पता चलता है, या उनसे दो चार इंफॉर्मेशन बोल 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 के निकाल के दूसरे के पास जाके देते हैं, और उसके अंदर दो चार मसाला और ऐड करता है. सब्जी एक जगह से खरीद लिया, दूसरी जगह से मसाला आलू सब मिक्स करके नया को खिलाया. गॉसिप. इस चर्च में तो
क्योंकि मैं गॉसिप टीम को आइडेंटिफाई करता हूं, क्योंकि जिस चर्च में मैं गॉसिप टीम का प्रेसिडेंट था, इसलिए मैं आइडेंटिफाई करता हूं देख के कौन है भाई, अपन को पता है। एक दूसरे को क्या करो इस टाइम, एनकरेज करो, बिल्ड देम फेथ। किसी को आपको लगता है किसी भाई के पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा है, ऑफरिंग बैग में लिखो उसके नाम पे, पास्टर जी ये परिवार का काम नहीं चल रहा, 5,000 रुपए मेरी तरफ से डाल देना, मैं डालता हूं, आप ब्लस करना चर्च में से। वो भाई थोड़ा दुखी लग रहा था मेरे को, कितनी बार किया। उनके घर पे रेशन डालना, उनके बच्चों का फीस नहीं जा रहे होंगे, आई वांट हेल्प। मेरे ब्रदर सामने बैठे आराधना नहीं कर पा रहा, वैसे तो डांस करता है नाचता है, बट भाई दुखी लग रहा है पास जी। वो वैसे हर बार गाड़ी में आता है, आज शायद उसकी गाड़ी खड़ा नहीं है पार्किंग में, मैंने जाते हुए देखा पासी जी, पिछली बार वो दूर से जाके ऑटो में जा रहे थे, हर बार गाड़ी में आने वाला, शायद उसके पास जॉब नहीं है, 4 महीने से पेट्रोल लेने के लिए पैसा नहीं है, हेल्प हिम। कितनी बार अपन बोलते हैं काम, हम तो खोज के निकालेंगे, अच्छा इसके पास पैसा नहीं है, अभी गाड़ी में नहीं आया, पता चल गया इसके पास गाड़ी नहीं है अभी। बट एक दूसरे को क्या करना है, एनकरेज देम। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 12 and 13। आपकी विश्वास की जिंदगी कैसे चल रहा है? बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 12 and 13। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीना, परमेश्वर ने क्या किया, जॉब ने बोला नहीं, यीशु मसीह को श्राप करके भागा नहीं जॉब। मैंने बीच में एक लाइन आपको शुरू में पढ़ाया, उसने बोला कर्ज करके जाओ, बट जॉब ने मुंह से क्या बोला, परमेश्वर का आशीष तो ले सकता है, इस टाइम टेस्टिंग टाइम है, क्यों नहीं उसके साथ चल सकता। जब आशीष देने के टाइम जीसस इज गुड लॉर्ड, जब थोड़ी सी बीमारी हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया, उस टाइम जीसस इज अ बैड गॉड। क्यों ऐसे? जॉब ने कर्ज नहीं किया, जॉब ने अपनी विश्वास की जिंदगी करके दिखाया। क्या आने वाले टाइम में आपकी परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में कोई लिखेंगे, बोलेंगे कोरोना के टाइम इनके साथ यही हुआ, परेशानी हुआ था, बट ये फैमिली एंड में इतनी हो गया, उनकी टर्नओवर ये था 2019 2020 में ये डूब गया, 2025 में उनके साथ यही हो गया, 2020 में उनके साथ ये प्रॉब्लम था, 2025 में ये हो गया, 2020 में किराए के घर पे रहते थे, आज फ्लैट भी रहता है, 2 फ्लोर किराए पे भी दे रखा है, किराएदार थे ये आज मालिक हो गए। क्या बोल पाएंगे कोई आपके बारे में? जॉब के बारे में क्या बोला, जॉब के पास डबल हो गया, सब डबल हो गया। क्यों लिखते हैं 14,000 6,000 7,000 8,000, पहले लिखे 3,000 लिखे तो इस बार 6 हो गया, एक बच्चे तो 2 हो गया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया। पिक्चर 4 जॉब जीत के आया, बट जॉब की जीत में उसकी शरीर में क्या दिख रहा है? हर व्यक्ति जो फाइट से जीत के आता है वो साफ कपड़े साफ शरीर के साथ नहीं आ सकता, कौन तो लगेगा, थोड़ा छोट बूट तो खाना पड़ेगा। 2 मुक्के आपने दे दिया तो एक तो खाएंगे, उसके लिए तैयार हो जाओ। फाइट में मैं और आप डरते तो कुछ नहीं होने वाला है, अभी डरना मत, अभी इस टाइम फाइटिंग के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ा मारेंगे, परेशान होंगे, ट्रबल्स होंगे, बी ए फाइटर। तब आप वो विनर का साइन क्या होता है, वो दिखाना है। तो ये लड़के भी अभी दिखा रहे हैं, हैप्पी है, चेहरा हैप्पी है उसका, और जॉब है वो फाइटिंग के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, आशीष के साथ वो खड़ा है, ब्लेसिंग्स के साथ। कौन 2-4 पॉइंट्स हमारा वर्शिप टीम या कोई है तो बोल सकते हैं? चर्च में पूरे लोग है नहीं, ऑनलाइन में जो स्ट्राइक हुआ, जो क्लिक हुआ। यस मैम, हमेशा फेथ पे चलना है। हाँ, डिस्करेज कोई भी कुछ भी करे, हमें अपने विश्वास में रहना है। और मैं एक और बात बोलता हूं, डिस्करेज कितनी भी करके हम रह नहीं सकता, उससे अच्छा डिस्करेज करने वाले से क्या करना पड़ेगा, भाग लो। जोसेफ की स्टोरी पता है, पोतीफर का वाइफ उसको सेड्यूस करने आया था, वो बैठ के मैडम को यीशु मसीह की कहानी सुना रहे थे या क्या कर रहा था, वो भाग गया। तो
डिस्करेज करने वाले को हम सोचते इसको बचाएंगे, इसको आशीष देंगे, वो बचना नहीं, उसने ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुका सातान के हाथों में। कुछ बंदों को बचाना आपका काम नहीं, खुद बचो। क्या हो रहा है? खुद बच जाओ। हाँ, और एक दूसरे को क्या करना चाहिए? चर्च में व्यवसाय, जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा उस भाई को एनकरेज करो। आपको पता है एक दूसरे का, चर्च में नहीं, कोई भी बंदे को भी एनकरेज करो इस टाइम, यीशु मसीह के बारे में शेयर करो। और बट हम करते क्या इस टाइम? 2 और मसाले ऐड करते हैं। अच्छा, और क्या कह रहे थे? और कोई पॉइंट कोई ऐड करना चाहते हो, बताना चाहते हो? क्योंकि हमें पॉइंट से क्या होता है? विश्वास में बने कैसे रहेंगे हम? वचन सुनते सुनते सुनते। इस टाइम फैमिन चल रहा है, सुखापन चल रहा है, किसकी वचन कहां से पढ़ना चाहिए? जो सुखापन चलने के टाइम में प्रभु ने क्या किया, कैसे, किसको डिस्ट्रॉय किया, किसको ब्लेसिंग किया। बट हम चर्च में आने के टाइम ढूंढते बाइबल कहां है। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो? बहुत अच्छा एक पॉइंट सिस्टर ने बोला। चर्च खत्म होने के बाद, जब सभा खत्म होने के बाद आगे से ग्रुप को सिस्टर देखेंगे। ये नहीं बोला। हमारी एडमिन है, आप तो देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही देखना है, फिर इंफॉर्मेशन जहां पहुंचाना है उस जगह में पहुंचाना है। हालेलुया, इन जीसस नेम। हर सर्विस के बाद, हर प्रेयर सर्विस के बाद ये मत जाओ आज क्या नया ताजी है। हर ताजी क्या है? जीसस इज अलाइव, यीशु जिंदा है, ये ताजी खबर है, और कोई ताजी खबर नहीं है। और दोबारा वो आने वाला है, और जो अपनी बंदों को अपने साथ ले जाने वाला है, ये ताजी खबर है भाई, और कोई ताजी खबर नहीं है। और कुछ कोई ऐड करना चाहते हो? एक दूसरे की मदद करने का टाइम है। एक दूसरे को, आपके पास 500 रुपए एक्स्ट्रा है, नाम लिख के डाल दो, वी विल मेक श्योर टू हेल्प देम। क्यों मैं ऐसे बोलता हूं? हाथों में डायरेक्ट मत जाना चर्च में आते तो। समटाइम्स क्या होता है, कुछ बंदे यही करते हैं सब। अब कल 4 बंदे के साथ और रोया होगा, आपसे भी निकाल रहे होंगे, क्योंकि चर्च में कुछ प्रोफेशनल एक्सट्रैक्टर्स है। प्रोफेशनल, वो 500 इंटू 4 2000, और आपको पता भी नहीं होगा। समटाइम जो रोता है इधर फटी कपड़े डाल के आता है, हो सकता है वो दारू के लिए पैसे भी मांग रहे होंगे। सो रन इट थ्रू आवर सिस्टम। यस, शैतान को एंट्री पॉइंट्स नहीं देना चाहिए, शैतान को एंट्री पॉइंट्स नहीं देना चाहिए। और कोई पॉइंट्स? क्योंकि जो बोलेंगे तभी मुझे भी पता चलेगा, मैं भी सीख पाऊंगा, हम भी सीख पाएंगे, जो सोए उस भाई के लिए भी मदद हो जाएगा। एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4। अब मैं लास्ट आपसे क्या पूछना चाहता हूं, आपकी विश्वासी जिंदगी कैसे चल रहा है? हु विल आंसर दिस? कौन आप बोल सकते हैं इसके बारे में? हम खुद, क्योंकि डेली क्या न्यूज आता है हमारे पास? अविश्वास। हाँ, अविश्वास की न्यूज आता है। तो सुबह से शाम तक 2 दिन से तो थैंक गॉड एक फैमिली, किसी को कोरोना हो गया, वो पेशाब कब कर रहा है, क्या जा रहा है, वो सब दिखा रहा है। फालतू न्यूज सुबह शाम तक, क्योंकि कुछ बंदे न्यूज में इतनी भूखा हो जाता है, सुबह शाम तक नेगेटिव न्यूज, बैड न्यूज, ये वो, उस अच्छा चीज भी सुन लिया करो, नेगेटिव चीज के अलावा भी। और ऐसे लोगों के साथ संगति रखो जो गुड न्यूज शेयर करता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4:13। मेरा विश्वास है आपकी विश्वासी जिंदगी को आप आज एनालाइज करेंगे। विश्वास को खत्म करने वाला, कंफ्यूजन डालने वाला, डर लेके आने वाला। कुछ बंदे प्रोफेशनल डर लेके आने में एक्सपर्ट होता है। डर कैसे लेके आता है? पता नहीं क्या होगा इस साल, क्या होगा इस साल, क्या होगा फ्यूचर, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा मेरा पोतों का, क्या होगा, अब तक शादी हुआ नहीं उसका। और कुछ बैठ के डराते क्या है, तेरे पोते तक का क्या होगा। आज की बात तो आज तो चले प्रभु, कल के लिए बड़ी बड़ी बात तो कल उसके हाथों में तो दे दो। विश्वास क्या बोलता है? इसी को तो विश्वास कहता है। फॉलो कर पा रहे सिस्टर्स? एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा
और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उनकी अपोस्टल पीठ ये चेलों का पावर देके, उनकी कॉन्फिडेंस देके, उनकी बात देके दुनिया ने क्या बोला? भाई इस गुरु किसका है? यीशु का। यीशु के साथ रहा हुआ ये। नहीं तो ये अनपढ़ व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। इस पुलपिट से, इस कलीसिया की इस पुलपिट से हम बोल्डली चीजों को डिक्री करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यीशु मसीह के प्रेजेंस में बैठता हूं। मैं या इस पुलपिट में जो अलाउ करता है, मुझे याद है ऐसे टाइम कंप्लेंट आते थे, यार तुम लोग जादू टोने के अगेंस्ट इतना बोलते, जादू टोने करने वाले के अगेंस्ट इतना फायर प्रेयर बोलते हैं, क्यों करते हैं? मैंने बोला इसलिए करते हैं जो जादू टोने करने वाले फेल हो जाए। और किसको डरना है? हमारी प्रार्थना किससे डरना है? जो वो करता है। और आज मैं व्यभिचार के अगेंस्ट प्रार्थना करूंगा तो किसको डरना है? जो व्यभिचारी होगा। जो चुगलखोरी के अगेंस्ट में प्रचार करूंगा तो किसको डरना है? जो चुगलखोरी करता है। जो गलत काम करता है उसके अगेंस्ट प्रचार इस पुलपिट से होता है तो किसको डरना है? जो गलत बोलता है या करता है। और एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 का 13 दोबारा पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ जो रहता है वो डरता नहीं है। जो बंद हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, उसको पता है यीशु ने बुलाएगा, उसने मुंह खोला है तो खाना वो देगा। मैं हर बार बोलता है इफ इट इज हिज विल ही विल पे द बिल, और वो पे करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। इसलिए प्रचार और कठिन, और अगर खाली बैठने वाला खाली नहीं बैठ सकता। मैं बोलता हूं इस कलीसिया में हर व्यक्ति यूजफुल होता है, वो खाली नहीं बैठ सकता। वो अनकंफर्टेबल होके या भागेगा या बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि मैं चाहता हूं यूजलेस कोई ना बैठे। यीशु मसीह के लिए सब बंदे, जब आप थक के जाता ना यीशु के पास, जब मर के जाता है, परमेश्वर को बोलो पापा मैं बहुत थका हूं, मैं बहुत काम आपके लिए करके आया हूं, मैं आपकी प्रेजेंस में रेस्ट करना चाहता हूं, आई एम सो टायर्ड डैडी। ये नहीं पापा जी मैं बैठ के बहुत थक गया जी, मेरा पीछे दर्द हो रहा है बैठ के। हम कुछ टाइम कुर्सी में बहुत टाइम बैठने के बाद क्या होता है? दर्द होता है। ये ना बोलो परमेश्वर से बैक पेन बहुत हो रहा है क्योंकि खाली बैठा बहुत टाइम से, चर्च में 1 रुपए का काम नहीं किया मैंने। ये नहीं मैं बैठना चाहता हूँ, आपके रेस्ट में बैठना चाहता हूँ। दैट्स माय टारगेट। आप जाएंगे, प्रभु आपसे बोले वेल डन माय सर्वेंट, गुड, तूने बहुत अच्छा काम किया। आप ये सुने, मेरी टारगेट है। व्यभिचार में, गलतियों में, चक्करों में, चुगलखोरियों में, यूजलेस में आप डिस्ट्रॉय ना हो जाए। दैट्स वाई इस पुलपिट से स्ट्रॉन्ग बोल्ड टीचिंग्स आता है। मक्खन लगाएंगे रोटी, वो हम घर पे खाएंगे। इस पुलपिट से मक्खन नहीं निकलेंगे, इस पुलपिट से वर्ड निकलेंगे, परमेश्वर की वर्ड जो डीप रूटेड, जो सच है वो निकलेंगे। आमीन। मैथ्यू 6:9-12। हम ऑफरिंग के लिए तैयार होंगे। उसके पहले ऑफरिंग से रिलेटेड बट कुछ बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैथ्यू 6:9-12। जो लेट ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, सर्विस एंड होने के बाद जाके दोबारा सुनना, आपकी विश्वास जिंदगी कैसे काम कर रहे हैं, आपकी विश्वास जिंदगी कैसे काम कर रहे हैं। आई वांट टू आस्क मैथ्यू चैप्टर 6:9-12। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। द ब्यूटीफुल प्रेयर इस बाइबल में सबसे ब्यूटीफुल प्रेयर क्या है? प्रभु मेरी दिन भर की रोटी। वो दिन में आपका हो सकता है, आपकी दिन की एक्सपेंस 1 लाख है तो आप मांग सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु मेरी दिन का सैलरीज, रेंट, इनकम, बिजली के खर्चे, गाड़ियां चल रहे, मेरा चाहिए, मांगो। किसी को 1 लाख रुपया साल का पूरा कमाई होगा उसका, तो आप क्या मांग सकते इस टाइम परमेश्वर से? मेरी दिन भर की रोटी मुझे दो। मेरे को चाहिए, मेरे बिजनेस को चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए, मेरी फैमिली को चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, मेरी दिन भर की रोटी मुझे दो, मेरे को इस टाइम बहुत जरूरत है। और प्रोवर्ब्स 30, आप आज ऑफरिंग डालने के टाइम, ऑनलाइन ट्रांसफर करने के टाइम आज प्रार्थना करना, लॉर्ड आई नीड माय डेली ब्रेड। मुझे प्रोवर्ब्स 30 8 और 9, प्रोवर्ब्स 30 8 और 9।
अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। 8 और 9 में क्या करे? परमेश्वर मुझे मेरी डेली रोटी दो, मुझे ना अमीर बनाना ना गरीब बनाना। अमीर बना दिया तो हो सकता है मैं इतनी पेट भर के भूल ही जाऊं, क्योंकि अमीर होने के टाइम क्या होता है, उस टाइम सब भूल जाते हैं। डेविड ने तो सब अब ब्लेसिंग बेस्ट टाइम में उसने बत्शेबा के साथ पाप किया, गुफा में नहीं किया, उस पैलेस में किया। ना इतना मुझे गरीब करना मैं तुझे श्राप दूं, तेरे को छोड़ के भी जाऊं। न्यू टेस्टमेंट में भी लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टमेंट में भी ये सेम बात परमेश्वर कह रहा है। समटाइम्स हमारे साथ आशीष अनुग्रह आने के टाइम, जब ऑफिस में सब चीज बढ़िया चलता है, उस टाइम तो हम सब चीज ऑफिस की क्या नजर आते हैं हमें? कमी। बॉस में क्या कमी है? इस टाइम तो बॉस अगर आपको 3 महीने पूरा सैलरी दिया तो स्वर्गदूत हो आपके लिए। जैसे मार्केट खुलने दो, ऑफर आने दो, नौकरी फिर मैं दिखाऊंगा बॉस, naukri.com में अभी खाली है। अभी तो मार्केट बंद है ना, नौकरी मिल नहीं रही ना, अब तो बॉस के साथ ही चलना पड़ रहा है। जरा खुलने दो मार्केट। naukri.com में अभी मेरे लिए वैकेंसी लायक नहीं है, फिर मैं मेरे चेहरे हुए छुपे हुए चेहरे दिखाऊंगा बॉस आपको, है नहीं? आप तो बढ़िया है जी। सब कुछ चलने का टाइम में भी यहोवा को धन्यवाद कह दो। बोल दो प्रभु मैं उल्टा सीधा ना बोले, मैं परमेश्वर तेरी वचन में, तेरी वर्ड में अकॉर्डिंगली चल पाए। आइए वर्शिप टीम, आप अपनी ऑफरिंग्स हाथों में निकालिए और परमेश्वर को बोलना, प्रभु आज इस ऑफरिंग रिलीज करते हुए मेरी प्रार्थना है, मुझे मेरी डेली रोटी दो, मुझे मेरी डेली रोटी दो, मुझे मेरी डेली रोटी दो, मुझे मेरी डेली रोटी दो। अगर आपको प्रार्थना विषय है टाइप करना, अभी 2 मिनट में कागज मेरे पास आने वाला है, रजिस्टर। फिर प्रार्थना हम नहीं कर पाते, बहुत बार लोग लास्ट में बोलते हैं मुझे प्रार्थना करो, मुझे जरूरत है। और इस टाइम में एक और बात, वर्शिप टीम आइए, हमने ध्यान से सुन रहे ना आप, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हम कुछ दिन 4-5 दिन पहले कहीं किसी ने बुलाया था जी, मैं जीसस किचन के लिए कुछ देना चाहता हूँ। मैं अंकल रतीक गए थे और उन्होंने राइस दिया कुछ, और कुछ कपड़े वगैरह भी दिया, चर्च के लिए हम बांटते हैं। और हमने प्रार्थना करा, निकला तो मेरी एक दूसरी एक सपोर्टर से फोन करके बोला, यार इस चर्च को मैं क्यों दूं, ये अच्छे गाड़ियों में आते हैं, गरीब तो नहीं लग रहा कोई देख के, आई डोंट वांट टू शो माय सिंपैथी। तो उस लेडी ने बोला वो भी मत दे दो उनको, तेरे हमारा सिंपैथी की जरूरत नहीं। मैं सारे हम्बलनेस से कह रहा हूं, आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ ऑल माय हम्बलनेस। आप सिंपैथी, इस कलीसिया को सिंपैथी की जरूरत नहीं है। सिंपैथी, आउट ऑफ सिंपैथी वी आर अ वेरी रिच चर्च। आर वी? आई बिलीव बहुत अमीर कलीसिया है ये, क्योंकि बाप कौन है मैं जानता हूं, कुछ अमीर बाप है। कुछ तो हमारे ऊपर एफडी ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ तो ट्रांसफर किया, थोड़ा बहुत रखा है अभी भी, आज से टाइम पर रिलीज कर रहे बाप। तो आउट ऑफ सिंपैथी इस मिनिस्ट्री के साथ आपको आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए। जो ग्रेस प्रभु इस कलीसिया में डाल रखा है, आप भी इसमें से पीना चाहते हैं, पुट योर टाइड्स एंड ऑफरिंग। वो पिक्चर 5 दिखाएंगे, पिक्चर 5 मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इसको स्क्रीन में भी देखना है। पिक्चर 5 मैं सारे हम्बलनेस नंबर के साथ कह रहे हैं। बड़े बड़े पाइप्स दिख रहे हैं, उसके साथ छोटे छोटे पाइप भी दिख रहे हैं। बड़े पाइप के साथ कौन सी क्या जुड़े हुए हैं? छोटे पाइप। आ जाओ, फोटो हटाओ, अब स्क्रीन में दिखाओ। बड़े पाइप में पानी आ रहा है, आशीष आ रहा है। छोटे पाइप को पानी चाहिए तो उसको जाके कनेक्शन कहां लगाना पड़ेगा? बड़े पाइप से। इस बड़े पाइप, बड़े ग्रेस, मर्सी, दया इस कलीसिया में आ रहा है। इस कलीसिया की पानी, इस आशीष, इस मिनिस्ट्री के ऊपर जो हाथ खुदा रखा है, पीना चाहते हो तो क्या कनेक्शन लगाना है? छोटी पाइप लगाना है। और पाइप कैसे लग सकता है? आपके गिविंग, ऑफरिंग, दशांश के द्वारा। सिंपैथी, डोंट आउट ऑफ सिंपैथी देना मत। आपने दे चुका, सिंपैथी कारण वेस्ट हो गया। बच्चे खाना खाए होंगे, कलीसिया में बहुत कुछ आए होंगे, बट सिंपैथी वी डोंट नीड इट। मैं सारे नम्र, रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ कह रहा हूं। बट जीसस क्राइस्ट की मर्सी, दया, आशीष आना चाहते हो, दशांश देने के साथ क्या अनुग्रह अटैच्ड है?
फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स अटैच्ड है, सीड देने के साथ आपको हार्वेस्ट अटैच्ड है। वो चाहिए आशीष, अनुग्रह, इस ग्रेस, इस मर्सी के साथ जुड़ो। और हर व्यक्ति हमारी बड़े आशीष अनुग्रह है। उनको रिच कैसे लगा? फर्स्ट टाइम मेरी एक गाड़ी गया, दूसरी टाइम दूसरी गाड़ी गया, अगली बार फोन आऊंगा तो मैं मेरे हाथों की सबसे बड़ी महंगी गाड़ी में वो 5 किलो राइस लेके आऊंगा, उसके लिए मैं भेजूंगा। दिखाना चाहता हूं मेरे परमेश्वर बहुत रिच है, अमीर है भाई। वो कुछ लोग कलीसिया मांगने के टाइम फटे हुए कपड़े में जाता है जी, कुछ है जी। हम कलीसिया में हम बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आई रिप्रेजेंट किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट। तो जब जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको भीख मांगे वाले कपड़े की जरूरत नहीं है। आप गरीब है, परेशानी जो है पहन लो, बट दिखाने के लिए मत करना, चालाकी करके मत जाइए। ही इज गुड लॉर्ड, ही इज गुड लॉर्ड, ही इज किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। उस आशीष अनुग्रह के साथ जुड़ो आप, अनुग्रह में जय। मैं सारे हम्बलनेस के साथ, एरोगेंसी के साथ नहीं कह रहा हूं, घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज आई नो हु माई गॉड इज, हु माई लॉर्ड इज। गुड न्यूज है, हमारी ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा भी जो मीटिंग शुरू हो गया, जो कलीसिया में ज्वाइन नहीं है वो लोग तक दशांश इस कलीसिया में देना शुरू हो चुका है। वो समझ चुका है लोग, ग्रेस मर्सी, लोगों को पता चलता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सिखा रहा है। और ये संख्या बढ़ने वाले, नंबर्स बढ़ने वाले, ब्लेसिंग्स बढ़ने वाले इन जीसस क्राइस्ट। और सिंपैथी वाले सिंपैथी दिखाइए। बाहर जाके आपने 2 रुपए का लड्डू डालने के बाद खुश रखो, मैंने आज 2 करोड़ का लड्डू दिया। और जो 2 करोड़ देने वाला बोलेंगे भी नहीं, उसको पता है वो जीसस के लिए कर रहे हैं। न्यूज फैलाने वाला फैलाने, काम करने वाला काम करे। इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम, आमीन। अगर दुख पहुंचाया, एक्सट्रीमली सॉरी। अपने हाथों में निकालेंगे ऑफरिंग्स। आज पास्टर दी आप प्रार्थना करना, ऑफरिंग्स को अपने हाथों में निकालें। आज आस्क लॉर्ड व्हाट शुड आई गिव, मैं क्या लिया हूं तेरी प्रेजेंस में और तेरे लिए मैं देना चाहता हूं परमेश्वर। आज मेरी बेस्ट ऑफरिंग्स है, बेस्ट ब्लेसिंग्स है, दशांश, सब कुछ आपकी प्रेजेंस में लेके आना चाहता हूं। 2 मिनट्स पास्टर दी प्रार्थना करेंगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, फाइनेंशियल बरकत है। 2 घंटे बैठ के प्रार्थना करो। अगर आप दशांश नहीं देते, अगर आप सीड बीज नहीं चढ़ाते तो आशीष नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। बट आज विश्वास के साथ बीज डालो। और पेटीएम नंबर्स, अलग अलग नंबर्स जो दिखा रहे स्क्रीन में आपके पास है, सर्विस एंड होने के बाद वो फिर रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद। पिता, ये दशांश, सीड ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, जो बीज पिता तेरे बच्चे तेरे राज्य के लिए लेके आए हैं पिता परमेश्वर, उनको तेरे सामने लेके आते हैं खुदा बाप। पिता, तूने हमें बोला कि अपने कमाई के 10 हिस्से को मेरे भवन में लेके आओ, ताकि मेरे भवन की भोजन वस्तुओं में किसी चीज की कमी ना हो। पिता परमेश्वर, जब इन दशांश को पिता परमेश्वर तेरे आज्ञा के अनुसार हम विश्वास योग्य हो के पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए हम रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, उसके साथ जो अटैच्ड ब्लेसिंग है पिता, हम उसको ग्रहण करते हैं खुदाबंद। तूने बोला जब तुम ऐसा करोगे तो तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे। पिता, हमारे जॉब में हमारे फेवर कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। हमारा जो सैलरीज है पिता परमेश्वर, हमारा जो इंसेंटिव्स है, हमारा जो प्रॉफिट्स है पिता परमेश्वर, वो कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम विश्वासी योग्य हैं तेरे दशांशों के साथ पिता परमेश्वर। पिता, अगर हम ऐसे नहीं करते तो तूने बोला कि तुम चोरी करते हो। पिता, हम चोरी करके उन श्रापों को अपने जीवन में नहीं लेना चाहते पिता। हम विश्वासी योग्य होके तेरे भवन के लिए हम रिलीज करते हैं इन दशांशों को पिता। अपने शरण में हमें बनाए रखना पिता परमेश्वर। हम उस छाता के नीचे रहना चाहते हैं पिता, कि जैसे जब बारिश होगी तो अगर हम उस छतरी के नीचे होंगे तो कोई भी बारिश का जो बूंद है हमें कुछ नहीं खराब कर सकता पिता। इन दशांशों के द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरे फाइनेंशियल ब्लेसिंग की अम्ब्रेला के नीचे आना चाहते हैं खुदावंद। पिता, अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग को रिलीज करना, हमारे इन दशांश को स्वीकार करना पिता परमेश्वर, सही रवैये के साथ, सही एटीट्यूड के साथ पिता। हम कुड़कुड़ाते हुए नहीं पिता परमेश्वर, परंतु हर्ष के साथ इसको हम देते हैं खुदावन। बहुत सारे लोग होंगे खुदावन जो अपने घटी में से निकाल के दे रहे होंगे पिता, उस विधवा के समान।
पिता तू हमारे हृदय को जानता है कि हम घटी में से दे रहे हैं या अबंडेंस में से दे रहे हैं पिता परमेश्वर, और अकॉर्डिंगली तू उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद हमारे दशांश को स्वीकार करना पिता, और खुदावंद जैसे तेरे बच्चे सीड ऑफरिंग और थैंक्स गिविंग ऑफरिंग और जीसस किचन के लिए जो भी देते हैं पिता परमेश्वर, पिता तेरे सामने 2 सिक्के भी और 2 करोड़ भी पिता तेरे सामने हम लेके आते हैं खुदावन। प्रतिफल तेरी ओर से आता है पिता परमेश्वर। पिता इनके भेंट को, इनके थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को, सीड ऑफरिंग को पिता स्वीकार करना खुदावंद। और हमारी प्रार्थना है पिता, जैसे आज हमने वचन में पढ़ा कि हमारे दिन भर की रोटी हमें देना पिता परमेश्वर, और जैसे नीति वचन में लिखा है हमें इतना मत देना कि हम तुझे इनकार कर पाए, और हमें इतनी घटी में भी मत रखना कि हम तेरी निंदा कर पाए। पिता अय्यूब ने बोला तूने दिया तूने लिया, मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं। पिता आशीष तेरी ओर से आता है पिता, और टेस्टिंग टाइम्स में जब तू हमसे उन आशीषों को लेता है पिता, उस टाइम तू हमें टेस्ट परख के देखता है पिता, और जब हम उस परख में, उस टेस्ट में हम उत्तीर्ण हो जाते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें अय्यूब के समान दुगना आशीष देने वाला परमेश्वर भी है खुदावन। पिता अय्यूब की तरह पिता परमेश्वर हम हर एक टेस्ट को पास करने पाए। यूसुफ की तरह पिता परमेश्वर जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी आए, जो भी कंफ्यूजन आएंगे पिता परमेश्वर, हम उसमें फेल नहीं होंगे खुदावन, परंतु हम अच्छे मार्क्स से फर्स्ट आएंगे पिता परमेश्वर। और खुदावन हम तुझसे ये सुनने पाए, शाबाश, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, शाबाश मेरा सेवक, तूने अच्छा कार्य किया। यू हैव रन द रेस, यू हैव फॉट द गुड फाइट, एंड द रिवॉर्ड इज योर्स। आमीन। जो मुकुट पिता तूने हमारे लिए रखा है खुदावंद, हम उस मुकुट को ले नहीं पाए खुदा। पिता धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इन दशांशों को, इन थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, इन सीड ऑफरिंग, जीसस किचन के लिए जो भी हम देते हैं पिता परमेश्वर, इसको स्वीकार करना और अपने राज्य के एक्सटेंशन के लिए इसको यूज करना, सुसमाचार के कार्यों के लिए इसको इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। अलग अलग इक्विपमेंट्स जो आते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए यूज करना खुदावन। और नेहमिया की तरह हम कहेंगे खुदा कि मुझे याद रखना, मेरे परिवार को याद रखना, मेरे वंशों को याद रखना पिता परमेश्वर, उनको कभी खत्म नहीं होने देना पिता परमेश्वर, मेरे पीढ़ियों को याद रखना खुदावंत। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम रिलीज कर सकते हैं हमारी इस ऑफरिंग्स, दशांश, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग माध्यम के द्वारा। ऑनलाइन में आप साथ हो, सर्विस की बात कर लीजिए आप, अगर आपके पास एक ही फोन है उसी में से आप देख रहे तो प्रार्थना करने के लिए भी जाएंगे। हर व्यक्ति, हर देशों से, पाकिस्तान हो, कनाडा, जहां से भी आप देख रहे हैं, मैं आप सबको परमेश्वर के प्यार में, प्रार्थना में रखेंगे। और कल हमारी टीम और मैं, कल हमारे जीसस किचन का फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। मैं और मेरी टीम और हमारी ऑफिस स्टाफ, वी आर गोइंग टू सिट एंड प्रे। हम ऑफिस चर्च में, हमारी टीम, हम लोग बैठ के प्रार्थना करने वाले हैं आपके लिए, आपकी प्रार्थना विषयों के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए। हम ऑनलाइन में जो प्रार्थना था, वी टेक इट वेरी सीरियसली। बहुत जगह बहुत सारे लोग जाके प्रार्थना करो जी, प्रे करो, कोई देखता नहीं देखता मुझे नहीं पता, बट वी दिस चर्च हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। आपकी प्रार्थना हम एंटर करते हैं जो डायरी में, जो बुक है, और जैसे आपकी गवाही आएंगे, हमें पता है इस दिन हमने प्रार्थना किया, और हम नाम लेंगे, हर एक एक विश्वासी के नाम लेंगे और उनकी जरूरत हम बोलते जाएंगे। और इस टाइम विश्वास करेंगे प्रभु तू सुन रहा है, और मेरा यीशु, मेरा पिता इस टाइम सुन रहे हैं, उनकी जरूरत को परमेश्वर आशीष देगा, अनुग्रह देगा। सिस्टर अंशु मिश्रा, उनकी सन की जॉब के लिए, ब्रदर जगविंदर सिंह, उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है, शरीर के लिए, फैमिलीज के लिए। संजय भगत, उनके फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल वारफेयर में एक चीज आपको समझना, सातान अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। मैं जैसे देख रहा था, इसमें से आप में से बहुत सारे लोग बैप्टिज्म नहीं लिया, जिन्होंने प्रार्थना विषय भेजा, कलिसिया जाते हैं, चर्च सुनते, दशांश देते, सब करते हैं, आपने बैप्टिज्म नहीं लिया। बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप विश्वास करते, कलिसिया जाते, बपतिस्मा लो, यीशु मसीह की पूरी अधिकार के साथ चलो। सातान समटाइम्स कुछ अटैक्स बंद होता है क्योंकि आपने वचन का रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया। So just take baptism, जहां भी जिस चर्च में आसपास आप जाते हो, या कोई चर्च में पास्टर से मिल लीजिए, बैप्टिज्म ले लीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स कुछ लोगों का जिंदगी में ठीक होगा। मैं जानता हूं आपकी कुछ व्यक्तियों का मन से परमेश्वर ऑलरेडी कह रही है टेक बैप्टिज्म, उसी में से बहुत सारे इश्यू सॉर्ट आउट होगा, सुलट जाएगा।
ब्रदर संजय भगत उनके फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ब्रदर आर्यन लाल उनके परिवार को, फैमिली को हेल्थ वेल्थ पीस के लिए, ब्रदर अशोक कुमार की फैमिली के लिए, ज्योति भाटिया की, जसवीर सिंह इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, विलियम गमित उनकी फैमिली में पैचअप हो जाए, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मनिता वाइफ के लिए प्रार्थना मांग रहे, सुभ्रा नंदा प्रे फॉर ब्रदर लो जॉब, उनके ब्रदर लो के लिए जॉब के लिए प्रार्थना मांग रहे, और फैमिली के लिए ब्रदर राजेश के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, ब्रदर आकाश दिगल न्यू टंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए फैमिली में। मैं भूल गया बोलने के लिए, परमेश्वर ने मुझे बोला हम अभी टंग्स में प्रार्थना करेंगे। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान चाहिए इस टाइम, अन्य न्यू टंग्स, न्यू आपका एक एक दो दो लाइन बोलने वाले सब आज बड़े टंग्स में आप ग्रो करने वाले हैं। हम ये सारे प्रार्थना विषय टंग्स में आज प्रार्थना करेंगे। ब्रदर सचिन की मम्मा की हेल्थ के लिए, खुशबू की सावित्री चंद्रकार की हेल्थ के लिए, ब्रदर अखिलेश अपनी प्रभु के प्लान वो अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं, ब्रदर मनोहर अपनी फैमिली के पैचअप के लिए, और ब्रदर रमन खोकर अपनी बेटी अबिगेल के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, सिस्टर अनिता अपने घर पे न्यू इलेक्ट्रिक मीटर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सिस्टर झरना उनके सन इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया, फोटोज भी हमारे पास आ चुके हैं, प्रार्थना करेंगे। पास्टर रोबिन अपनी वाइफ की डिलीवरी टाइम के लिए, उस टाइम के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं। हम हाथों को उठाएंगे, हाथों को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में देंगे। लाखु नमा रखो सुखो तो रमलाबा लीवंदा रखो सुखा छाता रखलबा रखा शिखो तो रोबलाबा निखलो मा रिखो तो रोबोलाबा लिखंबा सिखता रमा शिखता रबाला कुरुबो रबो मुरा वाला बारा वारा वाला वासी खानामा शिंगतरा मोसी खतरा बोरी खलाबा रबा नाकुरुबो सुखो तो रबा लाकुन मासी खतरा मानमा। परमेश्वर हर व्यक्ति, हर आदमी, हर फैमिली, हर लोग जो इसमें प्रार्थना विषय जो लिखा है पिता परमेश्वर, हम आपके सामने लेके आते हैं पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति हो, हर जेडस से जो बीमारी है जो लगा हुआ है, इसी टाइम में कमेंट करता हूं यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से उस घर को, उस परिवार को, उस फैमिली को छोड़ के जा। ओ पीस को तोड़ने के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में आता है। मैं कमेंड करता हूं एज वन, मैं और रति एज ए हस्बैंड वाइफ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं इसी टाइम हर हस्बैंड की, वाइफ की मैरिटल लाइफ ठीक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे हमारे बीच में प्यार, मोहब्बत, आशीष, अनुग्रह हम घोषणा करते हैं, हर व्यक्ति, हर फैमिली इस टाइम परिवार में पीस, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में ताकत चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं इन जीसस नेम, आपके घर पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, मैरिटल रिलेशनशिप में नई ताजगी को एंटर करते हुए मैं देखता हूं इस टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी वाइफ से आपको प्यार आ जाए, आपके हस्बैंड से आपको ब्लेसिंग्स आ जाए, केयर आ जाए, अकेलापन, हर लेडी इस टाइम अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आपके बेस्ट फ्रेंड बनने वाले इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तेरे लोगों को दूर करना, हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आई कर्स। हर तीसरी व्यक्ति हस्बैंड वाइफ के बीच में आता है, उनकी मन में आने की कोशिश करता है, एंटर करने की कोशिश करता है, आई कर्स यू इन जीसस नेम। हर व्यक्ति, हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी शादियों के बीच में आने की कोशिश करता है, मैं कर्स करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। तेरी लाइफ, तेरी फैमिली, सब चीज कष्ट है इन जीसस नेम। जो इस परिवारों का, फैमिलियों का रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करता है, इस कलीसियों का हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करता है, यू आर कर्स्ड इन जीसस नेम। फायर 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 फायर, यीशु की फायर, हेल की फायर, हर टूट फूट लेके आने वाला फायर फायर फायर। कलीसिया हाथों को उठाएंगे, हम बोलेंगे हर टूट फूट करने वाले आत्मा, हर अशांति फैलाने वाले आत्मा परिवारों के, जिंदगियों के बीच में फायर 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 फायर, तेरी आंख को भेज प्रभु। हर अशांति फैलाने वाले आत्मा, शक्ति, बादल से निकले हुए शक्ति इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। रिकनामा शिको तोरोबोलाबा निमला को सुतोरकोबो शामारा कोलाबा रिको तोरबा लामा रिको तोरोबो शिखतरबा। हर कैंसर be healed in Jesus Christ mighty name. Every cancer be healed. हर एक्सीडेंट जो हुआ व्यक्ति पैरालाइज्ड है, इस टाइम be healed in Jesus Christ mighty name. हर व्यक्ति जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता है, मैं चाहता हूं आप जैसे इस कलीसिया, इस मिनिस्ट्री, इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, जो आग हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी प्रार्थना लाइफ में, जीवन में, आपकी जिंदगी में एंटर होंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, जैसे तेरे लोग दशमांश, अगर आप दशमांश और बीज नहीं चढ़ाते, बाइबल लिखा तेरे फल कच्चे गिरेंगे,
तेरे बिजनेस डील्स गिर जाएंगे। सो बी ए टाइटर। अगर आप दशांश देते हो, सी चढ़ाते हो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चे को इस टाइम तेरे सामने लेके आता हूं। प्रभु जो वचन की रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी कर लिया, इस टाइम आपने अपनी दशा, अपनी भंडार से स्वर्गीय आशीष उनके लिए देना। स्वर्गीय आशीष। हर व्यक्ति जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग मांगते हैं इस टाइम, स्वर्गीय आशीष को मैं आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में घोषणा करता हूं इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। इलेक्ट्रिक मीटर के लिए जो प्रार्थना कर रहे जो सिस्टर, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ग्रेस, दया, मर्सी आपके ऊपर आए। इस कलिसिया में जो बैठे सचिन, आपकी मम्मा का तबीयत ठीक हो जाए इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आई प्रे ब्लेसिंग्स, हीलिंग, हर बीमारी से, हर फ्लू से, हर इन्फेक्शन से जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ऐसा कोई बहन मुझे इस टाइम देख रहा है, आपका शरीर में बहुत टायर्डनेस है, सुबह उठते दोपहर आपको लगता है टायरिंग, एनर्जी, ताकत आपके शरीर में आएंगे। हर हार्मोनल इंबैलेंसेस, हर आपकी थायराइड की इश्यूज, हर आपकी हार्मोन की इश्यूज हील हो रहे इस टाइम आप मेरी आवाज सुन रहे कलिसिया में या बाहर, हर हार्मोनल इंबैलेंसेस आपकी कैंसिल होंगे, आपका फ्रेश होंगे। जवान लड़की जैसे आपके शरीर में हार्मोन्स काम करना शुरू होंगे। वाइब्रेंसी, ताकत, एनर्जी आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में एंटर होंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। लिखनामा शिको तो रोबो लबा, रीमा रबा लबा, रिको तो रोबो शखा था लबा रबा, लीमा रखो लबो रबा। We bless it in Jesus Christ mighty name I pray. आमीन, आमीन, आमीन। हमारा विश्वास है आपकी प्रार्थना और गवाही देना भाई बहन। जब प्रभु देता है उस टाइम मत बोलना पापा डर रहा है, चाचा मम्मा डरा है। जो यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं दुनिया के सामने, क्या करेंगे वो? अपने पापा के सामने तिरस्कार करेंगे। इस टाइम एक्सेप्ट, गवाही बोल नहीं पाते, बड़ी गवाही कैसे आएंगे? बड़ी गवाही आएंगे। और गवाही देने के टाइम एक दूसरे को एनकरेज होता है। एनकरेज आपकी जिंदगी में छोटी बड़ी गवाही हो, एनकरेज एक दूसरे को यीशु के सामर्थ्य नाम से। आइए हम आराधना गीत गाएंगे। स्टार्ट विद वर्शिप एंड विद वर्शिप। अपने पैरों में आइए, जहां भी हो इस टाइम आराधना कर लीजिए एंड खुदा को बोलना प्रभु मेरा बेस्ट डेज आर कमिंग है। और विश्वास की जिंदगी बढ़ते जाएंगे, विश्वास बढ़ते जाएंगे, आशीष बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। विश्वास से आपको गिराने वाले लोगों को, फैमिलीज को, बंदों को दूर रखना और विश्वास बिल्ड करना। बाइबल पढ़ना। कोई व्यक्ति इस टाइम आप चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ बढ़े, बट आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना करते, आप सब कुछ करते हैं, बट बाइबल नहीं है आपके पास घर पे बाइबल नहीं है। बाइबल खरीदो इस टाइम ऑनलाइन, जहां से भी खरीदो और भूख आपका बढ़ते जाएगा। प्रभु आपसे वचन के द्वारा प्यार करता है। प्रभु ने आज देखो वचन के टाइम, ओपनिंग प्रेयर के टाइम हमें क्या बोला? मैं तेरे बदले बड़े चीज, बड़े लोग, बड़े देशों को देता हूं क्योंकि आई लव यू सो मच। और मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए प्रूफ कहां से मिलता है? फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। वो मुझे आशीष करते हैं, अनुग्रह करता है। प्रभु खुदा दया करने वाला, आशीष करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर तेरे लोगों को, तेरे बच्चों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो स्क्रीन के ऊपर हाथ रखो और इस टाइम रिसीव करो आपकी ग्रेस, आपकी मर्सी, आपकी दया। आपके परिवार में ब्लेसिंग्स आए, आपके हाथों में फायर ले, आपके हाथों में आग आ जाए इस टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर झूठा व्यक्ति, हर झूठ फैलाने वाला, हर आपकी जिंदगी में अशांति फैलाने वाला हर आत्मा दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी चोरी किया हुआ चीज वापस मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। चोरी किया हुआ चीज वापस मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐसे किसी ने सुना नहीं, ऐसे गवाही आपकी परिवार में आ जाए। आपके लिए फ्रेश बनाए गवाही आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कल परसों तरसों संडे तक आएंगे, आपके मुंह में गवाही के साथ आप वापस आ पाए। प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ग्रेस, मर्सी दे आपकी और आपके परिवार का पार्ट हो जाए। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ पाए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ पाए। आमीन यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।